Kindly open the video, everyone. Kartike, Arav, Vaibhavi, Shakuntala, ma'am, Vedant, Single, everyone. Ronisha, please open the video. Ronisha, you have opened the video. Good. Please open the video. Mm, yes, everyone, good morning. As the participants will join, they will learn and they will attend. Now, I am going to start the session within 1 minute. Okay. So just wait for 1 minute. Okay, it's 11 a.m. Now we shall start. Just a minute. Sir, Yes, yes, yes. my Canva Pro has been expired. लिंक एक्सपायर हो गया है। हाँ, ओके, मैं आपको रीसेंड कर दूंगा। जिसका भी एक्सपायर वाला दिखा रहा है मैं रीसेंड कर दूंगा उससे। ओके, मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड। तो आप लोग ना, जब हम जैसे ही मैं भेजूं आप लोग उसको ऐड कर लेना अपने आप को, है ना। मैं आपको आफ्टर द सेशन आई विल सेंड। ओके, डोंट वरी। मैं आपको आफ्टर द सेशन आई विल अगेन सेंड एवरीथिंग। क्लियर। आप लोग आफ्टर द सेशन यू कैन टॉक टू मी ऑन माई पर्सनल विंडो और कॉल मी कि किसका क्या इशू आ रहा है। बट मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड द इनविटेशन और उनका वो ज्वाइन हो गया है। आप लोग ने देखा होगा कि आपको पूरा वो कैनवा प्रो का एक्सेस मिल रहा है इजीली। क्लियर। सो इट विल नॉट बी एन इशू, कोई इशू नहीं होगा। ऑलरेडी 20+ स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन, उसमें उनका ज्वाइन हो गया है। मे आई नो योर मीन्स दिस इज रोनिशा ना। रोनिशा, यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन कैनवा, आपका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ओके, जस्ट लेट मी चेक। रोनिशा, आई विल चेक वन सेकेंड। ओके बेटा, आई विल चेक आफ्टर द सेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द सेशन। थैंक यू। चलिए, सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आज क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम आज प्रॉम्प्ट को डालते हुए, प्रॉम्प्ट्स मैंने कल समझाए थे, अगर किसी को नहीं समझ में आया है इट्स फाइन। आज मैं फिर से समझाऊंगा कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। क्लियर। किसी को भी हम, कोई भी चीज हम टाइप करते हैं या किसी भी एआई टूल को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो प्रॉम्प्ट कहलाती है। क्लियर। सो प्रॉम्प्ट्स आर द इंस्ट्रक्शंस। मैं आपको चैट में लिख रहा हूं, जरा वो मैसेज पढ़ो। प्रॉम्प्ट्स आर द इंस्ट्रक्शंस। क्लियर। ये बस इतना सा एक लाइन आपको याद रखनी है। प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं बेटा? प्रॉम्प्ट्स आर द इंस्ट्रक्शंस। जिसको समझ में आ गया है जस्ट थम्स अप करो। आपको रिएक्शन रिएक्ट वाला होगा, इमोजी, इमोजी पे थम्स अप करो अपने अपने विंडो पर। ओके, अगर आपको समझ में आ गया है तो एवरीबडी विल डू द थम्स अप। ग्रेट। किसी को कुछ बोलना नहीं है, अनम्यूट नहीं करना है, आप बस थम्स अप करो अपने। आपको देखो, चैट जहां पर है, चैट के बगल में रिएक्ट का ऑप्शन है जहां पे हार्ट बना हुआ है, उस पर क्लिक करो और वहां पे आपको इमोजी, वहां पर एक हैंड थम्स अप करके आएगा इमोजी, तो आप वहां से कर सकते हैं। sir, can you please repeat? Sir, can you please repeat it? ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग लास्ट टाइम। द प्रॉम्प्ट्स आर द इंस्ट्रक्शंस। प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, मैंने चैट में लिखा है। प्रॉम्प्ट्स आर द इंस्ट्रक्शंस। ये इस लाइन को समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज वेन एवर वी विल डू समथिंग, मीन्स या तो हम इमेज जनरेट करेंगे या कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे पर्टिकुलर एआई टूल को, तो वो जो हम लिखेंगे वो उसको समझेगा, वो उसको क्या करेगा, समझेगा। क्लियर। तो इसलिए प्रॉम्प्ट का मीनिंग सबको समझ में आना चाहिए। अगर सबको समझ में आ गया है तो सब बच्चे चैट में यस लिखेंगे। यस, यस लिख दो सब फटाफट। जिसको समझ में आ गया है फटाफट सब लिख दो यस। टाइप यस इन द चैट अगर प्रॉम्प्ट का मीनिंग आपको समझ में आ गया है तो। क्लियर। एंड यस्टरडे आई टोल्ड यू, मैंने कल बोला था कि सभी बच्चे अपने साथ वन नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे। क्या सब बच्चे नोटबुक और एक पेन लेकर बैठे हैं? रेज योर हैंड। मैं सबकी वीडियोस में चेक कर लूंगा, रेज योर हैंड। क्लियर। एंड जिन्होंने वीडियो ओपन नहीं किया प्लीज ओपन द वीडियो। ओके, तो हम आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। आई कैन इंटरेक्ट विद यू। प्लीज ओपन योर वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप
कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं पे भी बैठे हो, इट्स फाइन, बट ओपन द वीडियो ऑलवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक इज इमेज जनरेशन, एआई इमेज जनरेशन। कोई भी पर्टिकुलर इमेज कैसे बनानी है वो हम आज सीखेंगे। क्लियर? सो लेट्स कम टू द एआई टूल। लेट मी शेयर द स्क्रीन। एंड टूल का नाम आप साथ साथ लिखते भी जाना। ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग्स विल बी देयर, बट टूल्स के नेम आपको लिखते जाने हैं। क्लियर? अब देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन ऑलरेडी ऐड हो चुका है कैनवा में। देखो, इनवाइटेड है, दीज ऑल आर इनवाइटेड, लाइक लिजा, देन स्वाति ईस्ट, दीपक सेठी, हिमांशी ननकानी, श्रुति, नेहा, श्रेया, देन कर लेते। ये सारी जीमेल्स को मैंने इनवाइट किया हो, और दोज हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, तो आप यहाँ पे नाम देख भी सकते हो, लाइक दृष्टि अवर हैज ज्वाइंड। ओके, देन हेमा मेहता हैज ज्वाइंड, देन कार्तिकेय अहलावत हैज ज्वाइंड एज अ स्टूडेंट। तो उनका वो एज इट इज ज्वाइन होता जा रहा है। तो आपका अगर कहीं पे भी लिंक पे कोई इशू आए तो मुझे बता देना जरूर। क्लियर? कहीं पे भी इशू आया अगर, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से मेरे को सबका पता लग जाता है कि कौन किसने ज्वाइन किया है, किसने नहीं ज्वाइन किया है। क्लियर? सो अब सबसे पहले, अब आप लोग आ जाओ कहाँ पर, यहाँ पर आप गूगल पर आएंगे और गूगल पर टाइप करोगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद बाय टेकिंग द नेम ऑफ गॉड, दैट इज गणपति बप्पा मोरया, बिकॉज सारे अच्छे काम हमको इनके नाम लेके स्टार्ट करने चाहिए। क्लियर? सो दैट्स व्हाई आई हैव ओपन दिस इमेज। नाउ कम टू द गूगल, कम टू द गूगल। यहां पर आपको टाइप क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखना मैं क्या टाइप करना हूं। लियो नार्डो एआई। क्या टाइप किया मैंने? लियोनार्डो एआई। इसको जल्दी से आप लोग आराम से, अभी आप लोगों को साथ साथ नहीं कुछ करना है, आपको बस अभी सीखना है। आपको बस अभी सीखना है। क्लियर? आपको भी साथ साथ नहीं करना है। ओके, तो आप लोग जैसे ही इधर पर आओगे, इसमें आपको क्लिक करना है पहली वाली लिंक पर ही। यहां पर आपको फर्स्ट लिंक पर ही क्लिक कर देना है। ठीक है? देन जब आप यहां पर क्लिक कर देंगे, देन यहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स ओपन होते हुए दिखाई देंगे। यहां पर बहुत सारे फीचर्स ओपन होते हुए आपको दिखाई देंगे। यहां पर आप देखो जरा, दिख रहे हैं बहुत सारे फीचर्स आपको? क्या दिख रहा है? फीचर्स, सॉल्यूशंस, लर्न, फॉर टीम्स, फॉर डेवलपर, कॉन्टैक्ट। इसमें हमको कहीं नहीं जाना, हमको सीधा कहां पर जाना है? गेट स्टार्टेड पे। कहां जाना है? गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना और ये फिर ओपन होने लग जाएगा ये। ओके, जैसे ही ये आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे, when you will click on get started, then it will show you this kind of platform will come. This kind of platform will come. ओके, अब यहां पर इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे। क्लियर? बट हमको यहां पर आज बस सीखना है इमेज कैसे जनरेट होती है। तो इमेज के लिए यहां पर आप जाओगे, यहाँ पर लियोनार्डो एआई लिखा है, देन यहाँ पर ऑफ कोर्स जब आप इसमें लॉगिन करोगे, जब आप इसमें लॉगिन करोगे तो आपको ये जीमेल आईडी मांगेगा। तो आपकी पेरेंट्स की जीमेल आईडी, अगर आपकी जीमेल आईडी नहीं तो आपको मैं आज या कल जीमेल आईडी बनाना सिखा दूंगा सबको, कि आपकी खुद की एक जीमेल आईडी भी होनी चाहिए। पेरेंट्स की है इट्स फाइन, बट हाउ टू मेक द जीमेल आईडी ये भी मैं आपको सिखाऊंगा एक सेशन में। आज ले लूंगा या कल मैं ले लूंगा। क्लियर? तो उस जीमेल आईडी से आप किसी भी एक जीमेल, गूगल जीमेल आईडी से आप इसमें क्या करोगे, इसमें लॉगिन कर लोगे। जब आप इसके इंटरफेस पे आओगे ना यहाँ पर, जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे आपको ये लॉगिन मांगेगा। लॉगिन, तो लॉगिन से आप करके जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे, देन ऑटोमेटिकली जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, तब आपके पास ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। दिस पेज विल ओपन अप इन फ्रंट ऑफ यू। अब यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, बट सबको नहीं देखना है अभी हमें, हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। आज हमको क्या सीखना है? इमेज कैसे जनरेट होती है, और बाय राइटिंग अ गुड प्रॉम्प्ट। क्लियर? तो यहां पर आप देखो, इधर लेफ्ट साइड में, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में इमेज दिख रहा है हमको। वीडियो पे क्लिक नहीं करना, इमेज पे क्लिक करना। इमेज पे हम क्लिक करेंगे। क्लियर? आपने जैसे ही इमेज पर क्लिक किया तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा।
दिस इंटरफेस विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। क्लियर? यहां तक अगर किसी को भी डाउट है तो वो लिख सकता है चैट में कि डाउट। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज चैट में लिख दो डाउट, देन मैं आपसे पूछ लूंगा। क्लियर? अगर किसी को भी इशू है तो वो डाउट लिखे, अगर नहीं है तो मत लिखना, अगर नहीं है तो मत लिखना। क्लियर? अगर किसी को डाउट है तो फटाफट चैट में लिख दो डाउट। यहां तक स्टेप्स क्लियर हैं? मैं फिर से बताता हूं एक बार। गूगल पर जाना है, गूगल पर हमको ये लिखना है लियोनार्डो एआई, डॉट मत लगाना है गूगल पे, बस स्पेस लगा के लिख देना लियोनार्डो एआई। क्लियर? फिर जब आप गूगल अपनी जीमेल आईडी से इसमें लॉग इन करेंगे, वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे साइन इन का। साइन इन करना जीमेल आईडी से, आपके पास ये इंटरफेस ओपन आ जाएगा। देन आप इस पे क्लिक करोगे गेट स्टार्टेड पे। कहाँ क्लिक करोगे? गेट स्टार्टेड पे। गेट स्टार्टेड पे जैसे क्लिक करोगे देन आपके पास ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। अब इस पेज पर आपको जाना था, कहां पर, सॉरी, ये वाला पेज ओपन आएगा पीछे वाला, यहां पर इमेज, वीडियो, फ्लो स्टेट, रियल टाइम कैनवास, ये सब। देन इस पर आप इमेज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं इमेज। अब देखो किस टाइप की इमेजेस आती हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह की एआई जनरेटेड डायनेमिक इमेजेस बना रखी हैं। सी द कार्टून इमेज, सी द see the image of this cat, and see this designing landscape made by any means one of the person around the world। एंड इस टाइप की इमेजेस आप इजीली जनरेट कर सकते हो, बट यू नीड टू राइट अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट। आपको प्रॉम्प्ट सीखना होगा। क्लियर? प्रॉम्प्ट आपको सीखना होगा। और बच्चों, मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं कि अगर आपको इनके लेवल का इमेज जनरेट करना है तो इन्होंने क्या प्रॉम्प्ट डाला होगा। तो कुछ नहीं करना है, जब आपके पास ये इंटरफेस ओपन होकर आ गया था, यहाँ पे इमेज पे क्लिक मत करना। अभी हम सैंपल्स देख रहे हैं, अभी इमेज हम बाद में क्रिएट करेंगे, अभी हम सैंपल्स देख रहे हैं। तो सैंपल्स में आप जब यहां पर कर्सर अपना लाओगे, तो जैसे ही कर्सर लाओगे तो उसके नीचे उसका प्रॉम्प्ट आपको दिख जाएगा कि उस पर्सन ने क्या प्रॉम्प्ट लिखा था। उसने लिखा था मिस्टिकल ब्लैक कैट विद ग्लोइंग ब्लू आईज स्टैंड्स atop an ancient spell book surrounded by floating candles and magical runes, a tiny wizard। तो इसमें आगे पूरा प्रॉम्प्ट पढ़ने के लिए हम इस पे क्लिक कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर देखो, a mystical black cat with glowing blue eyes stands atop an ancient spell book। ये एक ancient spell book के ऊपर बैठी है। क्लियर? स्टैंड वहां पे खड़ी है, एंड उसकी आईज कैसी हैं? ब्लू हैं, देखो देखो ब्लू आईज हैं उसकी। अ टाइनी विजर्ड हैट, इसकी जो हैट है वो विजर्ड वाली है। ओके? विजर्ड, एवरीबॉडी नोज विजर्ड। तो विजर्ड वाली हैट उसने पहनी हुई है। क्रुक्ड ऑनर हेड, हर टेल ड्रॉज ग्लोइंग सिंबल्स, यहां पर आप देख सकते हो। एंड इन द एयर एज थंडर रंबल्स आउटसाइड अ टावर विंडो, विंडो के बाहर थंडर वाला आपको सीन दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे जैसे बिजली आपकी थंडरिंग करती है ना, देखो वहां पर ऐसे ऐसे पूरा बल लिखा हुआ है। दैट her tail draws glowing symbols in the air as thunder rumbles outside a tower window. Moody lightning, purple and blue tones, cinematic spell effects। मतलब चारों तरफ कैसा इफेक्ट होना चाहिए? लाइटनिंग हो, मूडी हो, पर्पल कलर हो, ब्लू टोन्स हो, ब्लूइश हो थोड़ा सा, एंड सिनेमैटिक हो जैसे सिनेमाज में होता है। क्लियर? तो इसको बेटा, ये जो है ये हमको, हम ये धीरे धीरे सीख पाएंगे। हम ये एक दिन में इतना बड़ा प्रॉम्प्ट नहीं सीख पाएंगे। क्लियर? एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर इंग्लिश वोकैबुलरी। आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रांग है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्लियर? तो डेट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब आपको मैं प्रॉम्प्ट सिखाऊं कि कैसे सीखना है, कैसे एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है, एंड आप उसमें अपने वर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। तो व्हेन यू वांट टू, व्हेन जब आप थोड़ा सा सीख जाओगे तो तब आप ये 3 to 4 लाइंस के प्रॉम्प्ट लिखना आप इजीली स्टार्ट कर दोगे। इट यू विल लर्न ग्रेजुअली, एक दिन में सब कुछ नहीं आएगा। चलो अब हम देखते हैं कार्टून इमेज का प्रॉम्प्ट क्या था। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, तो इसको कृष्णा वशिष्ठ बच्चे नाम के बच्चे ने बनाया है, होगा कहीं इंडिया में ये। तो कृष्णा वशिष्ठ नाम के बच्चे ने बनाया है, और इसको कैसा बनाया है, उसने क्या लिखा? अ फनी एंड हीट वार्मिंग 3D कार्टून सीन ऑफ अ डॉग pouring water from a bowl onto a happy parrot sitting in front of him। बस इतना सा उसने लिखा। उसकी जो इमेजिनेशन थी उसको उसने इंग्लिश में लिख दिया। उसकी जो इमेजिनेशन थी उसको उसने इंग्लिश में लिखा। क्लियर? अ फनी एंड हीट वार्मिंग 3D कार्टून, 3D कार्टून है ये, एंड हीट वार्मिंग सराउंडिंग है ये।
एंड कार्टून सीन हमको दिखाना है जिसमें कि एक डॉग क्या कर रहा है, एक बाउल से पानी डाल रहा है किसके ऊपर, एक पैरेट के ऊपर जो हैप्पी है, तो देखो ये अभी स्माइल भी कर रहा है। क्लियर, दैट्स व्हाई उसने लिखा ऑन टू अ हैप्पी पैरेट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, इसके सामने बैठा हुआ है। नाउ बोथ लुक चीयरफुल, दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। देखो डॉग भी चीयरफुल है और पैरट भी चीयरफुल है। बैकग्राउंड इज अ सनी एंड यार्ड विद ग्रीनरी, सनी यार्ड है पीछे, यार्ड समझते हो ना आप, फार्म हाउस के अंदर अपन यार्ड बनाते हैं छोटा सा, तो वैसा सनी यार्ड है विद ग्रीनरी ऑल अराउंड एंड ब्राइट कलर्स, पिक्सर स्टाइल मूड। ये धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा पिक्सर स्टाइल क्या होता है, मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा आने वाले समय में। क्लियर, तो ब्राइट कलर्स होने चाहिए, तो वैसे कलर्स भी आए हैं। और बाकी एआई की ये मैजिक है कि वो ऑटोमेटिकली कलर्स अपने अकॉर्डिंग वो चेक कर लेता है कि एक पर्टिकुलर एनिमल का क्या बेस्ट कलर होगा। तो उसने डॉग का कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं बताया था, फिर भी उसने डॉग वाला कलर ले, तो इट डिपेंड्स। क्लियर, तो लाइक दिस वी आर गोइंग टू लर्न द प्रॉम्प्ट्स टुडे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम सिंपल प्रॉम्प्ट्स। अब देखो हमें क्या करना है, हमको इमेज पे आना है, इमेज वाले ऑप्शन पे, यहाँ जो इमेज है इस पर आना है, इमेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस ओपन करके आ जाएगा, और मेरे जो प्रोजेक्ट्स है नीचे वो आपको ओपन होते हुए दिखाई दे जाएंगे। आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये सब इमेजेस मैंने जनरेट करी हैं खुद से। क्लियर, ये सब इमेजेस मैंने जनरेट करी है क्योंकि मैं वीडियोस बनाता था, तो वीडियो बनाने के लिए पहले मुझे इमेजेस बनानी पड़ती थी। क्लियर, तो आज इसलिए पहला टॉपिक मैंने ये रखा कि हम कैसे इमेजेस बनाएंगे। क्लियर, तो ये देखो मैंने पास में बहुत सारी इमेजेस बनाई है इस तरीके की, बहुत सारी इमेजेस, यू कैन वॉट एवर यू कैन इमेजिन। ये मैंने 26 जनवरी के लिए बनाया था। क्लियर, 26 जनवरी के लिए बनाया था। देन ये भी मैंने 26 जनवरी जब आया था तब उसके लिए ये सारी इमेजेस मैंने जनरेट करी थी, फिर इनको वीडियो में कन्वर्ट किया था एनिमेशन देकर। ये पांडा के लिए बनाया था। क्लियर, ये स्नो एरिया था लाइक कनाडा टाइप में, तो उस जगह पर कैसे हाउसेस होते हैं तो उसके लिए मैंने बनाया था। तो लाइक दिस यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ इमेजेस। एंड आप जब भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे हमेशा ये आपको 4 इमेजेस देगा। कितनी इमेजेस देगा? 4। क्लियर, अब यहां पर आपके लिए बोनस क्या है, इस टूल में आपके लिए बोनस क्या है, बोनस सीखो जरा ध्यान से। किसी का चैट में कुछ आया है, सर आई हैव नॉट अटेंडेड यस्टरडे क्लास, इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल की क्लास से कोई लेना देना नहीं है आज की क्लास का। कल बस प्रॉम्प्ट्स के बारे में समझाया था और कल की रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में डाल दी है, आप लोग रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। क्लियर, अब वापस आते हैं। अब यहां पर बोनस क्या है? अब बोनस ये है कि आपको ये जो टूल है लियोनार्डो एआई, ये खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। ये आपको डेली, इन डेली मीन्स 24 आवर्स में, 24 आवर्स में आपको हमेशा ये 150 कॉइन्स देगा, 150 टोकन्स देगा। यहाँ पे इनको हम बोलते हैं टोकन्स, आप देख सकते हो यहाँ पर। आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, हम फ्री में ही यूज करेंगे। और इसी टोकन से हम इमेजेस जनरेट कर सकते हैं फ्री में। क्लियर, बट जब भी आप एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट डालोगे, यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, अ बुल डॉग वियरिंग अ रेड जैकेट एंड ब्लू जीन्स एंड होल्डिंग अ कप ऑफ कॉफी। तो जैसे ही मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, ये देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर। यहां देखो, अ बुल डॉग वियरिंग अ जैकेट एंड ब्लू जीन्स होल्डिंग अ कप ऑफ कॉफी। तो जैसा मैंने लिखा वैसे ही आ गया। अब बैकग्राउंड में मैंने कुछ नहीं दिया, तो बैकग्राउंड उसका प्लेन आया है। ओके, बैकग्राउंड उसका प्लेन आ गया क्योंकि बैकग्राउंड के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतनी इमेज आएगी जैसी। तो यहाँ पे देखो रेड जैकेट है तो देखो रेड जैकेट पहनी हुई है, ब्लू जीन्स है तो देखो ब्लू जीन्स पहनी हुई है, शूज उसने ऑटोमेटिकली वहां पर अपने आप फिट कर ली। क्लियर, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो लिखो टाइप यस इन द चैट। फटाफट लिखो सभी बच्चे यस इन द चैट, अगर यहां तक सबको समझ में आ गया है तो फटाफट लिखो। एवरीवन प्लीज राइट यस इन द चैट। यहां तक आपको क्लियर है ना सब? आप लोग को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है फॉर 2 आवर्स डेली। क्लियर, तो ध्यान से एकदम, जब भी मैं आपको बोलूं इंस्ट्रक्शंस लिखने को, यस नो डाउट, तो आपको लिखना है। ये हमारे कीवर्ड्स हैं, तो मुझे पता लगता रहेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि ऑल टाइम मैं ये नहीं बोल सकता कि आप सब अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो, इट विल डिस्टर्ब आवर क्लास। तो सिंपली हम जो कम्युनिकेशन करेंगे चैट में करेंगे। और मैं थोड़ा स्लो ही चलूंगा एंड चीजों को बार बार रिपीट करूंगा, तो फ्रस्ट्रेट मत होना। वो इसलिए कर रहा हूँ रिपीट बार बार, जिससे कि आपको बार बार माइंड में बैठ जाए। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स देखनी ही ना पड़े, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी बट वो देखने की जरूरत ही ना पड़े।
क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा आराम से। चलो, अब मैंने आपको टोकन्स बता दिए, और हर 24 आवर्स में ये रिन्यू हो जाएंगे। आप यूज कर लो, पूरे जीरो कर लो एक दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले दिन ही आपको फिर 150 आ जाएंगे। बट अब बच्चा बोलेगा कि नहीं सर, मेरे को तो एक दिन में 150 टोकन्स कम पड़ रहे हैं। क्लियर? तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट बताता हूं। जो हम एडल्ट लोग होते हैं, हम जैसे वर्किंग प्रोफेशनल है, मैं हूं, आपके पेरेंट्स हैं, तो हमारे पास मोर देन 2 जीमेल आईडीज होती हैं। 2 3 4 5 जीमेल आईडी होती है हमारे पास। तो इसलिए मैं कल एक सेशन लूंगा जिसमें कि आप एक जीमेल आईडी बनाना सीखेंगे मेरे से कल। क्लियर? आप लोग क्या सीखोगे मेरे से? जीमेल आईडी पहले बनाना सीखोगे। तो इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि जब ये टोकन्स खत्म हो जाए तो आप डिफरेंट जीमेल आईडी से इसमें लॉगिन कर लेना। यहां पर आपके लॉगिन ऑप्शन आएगा, यहां से देखो, वापस आओ, यहां से लॉग आउट कर देना, और फिर दूसरी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना। तो आपको उसी दिन पर उस जीमेल आईडी से 150 टोकन्स और मिल जाएंगे। क्लियर? तो जितनी जीमेल आईडीज हैं आप अपना यूज कर सकते हैं, और हर जीमेल आईडी पर डेली आपके 24 आवर्स में 150 टोकन्स रिन्यू होते जाएंगे। तो जितनी जीमेल आईडीज होंगी आप उतने इमेजेस जनरेट कर सकते हो। तो मैं आपको इसका पेड प्लान लेने की अभी जरूरत नहीं है। अभी कोई जरूरत नहीं है इसका पेड प्लान लेने की। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको कोई पेड प्लान लेना पड़े, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो उसकी। क्लियर? तो हमारे को सब कुछ फ्री में ही सीखना है। तो वापस आएंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे। अब लिखने वाले हम प्रॉम्प्ट। क्लियर? अब जैसे कि हमारी समर वेकेशन चल रही हैं। क्लियर? तो हम समर वेकेशन के ऊपर कुछ इमेज जनरेट करते हैं। क्लियर? उसी तरह का कुछ प्रॉम्प्ट लिख, तो हम यहां लिखते हैं ग्रुप ग्रुप ऑफ स्कूल किड्स। ओके, ग्रुप ऑफ स्कूल किड्स प्लेइंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, या फुटबॉल लिखते हैं, प्लेइंग फुटबॉल इन गार्डन गार्डन एरिया। ओके, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि ग्रुप ऑफ स्कूल किड्स, यहां पर हम बता देते कितने किड्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अराउंड 3 स्कूल किड्स, या 4 लिख लेते हैं। ओके, 4 स्कूल किड्स प्लेइंग फुटबॉल इन गार्डन एरिया। ओके, एंड यहां पर हम बता देते हैं सीन इज ऑफ मॉर्निंग, सीन जो है वो मॉर्निंग का है, एंड सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सन इज शाइनिंग ब्राइटली, बर्ड्स आर फ्लाइंग, नहीं, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन ट्री, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन ट्री एट द बैक ऑफ गार्डन। बस अभी इतना लिखते हैं और हम समझते हैं कि ये क्या जनरेट करेगा। क्या जो मैंने लिखा है उससे उससे मिलता जुलता जो मेरी इमेजिनेशन है कि कितना एग्जैक्ट ये बनाता है इमेज को, हम चेक करते हैं। अब ये तो मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया, इंस्ट्रक्शन मतलब प्रॉम्प्ट लिख दिया। बट यहां पे आप जैसे ही जनरेट पे क्लिक करोगे तो आपके हमेशा 24 टोकन्स माइनस हो जाएंगे। 150 में से हमेशा 24 टोकन्स क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे। क्लियर? यानी एक तो ये हमेशा मेरे को 4 इमेजेस देगा, एंड 4 इमेजेस के लिए 24 टोकन्स को यूज कर लेगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, सिंपली क्लिक ऑन जनरेटिंग। प्रॉम्प्ट हमको इस एरिया में लिखना है ऊपर, और हम इस पे क्लिक कर देंगे जनरेट। अब देखते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ये कितना एग्जैक्ट इमेज अपन को देता है। और अगर नहीं देगा तो हम वापस प्रॉम्प्ट में कुछ चेंजेस करके इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो लेट्स वेट कि जो चाहिए। अब देखो यहां पर, अब अपन समझते हैं जो मैंने बोला, इसने देखो वही किया। 4 स्कूल किड्स, देखो 4 स्कूल किड्स हैं। अब उसमें मैंने मेल फीमेल कुछ नहीं लिया था, तो इसने अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें ले ली। ठीक है, सन इज शाइनिंग, गार्डन में खेल रहे हैं, एंड जो ट्री है बैक ऑफ द गार्डन पर है, एंड बर्ड्स उसके बैठी, मैंने लिखा था कि बर्ड्स आर सिटिंग, बट बर्ड सिटिंग नहीं है, कुछ बैठी हुई है और कुछ उड़ भी रही है, तो इट्स फाइन। मेरे को जो एग्जैक्ट इमेज वीडियो बनाने के लिए चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। और देखो फुटबॉल्स भी हैं, एक कहीं कहीं इमेज में 2 फुटबॉल है, कहीं पे एक है। तो आपको जो इमेज इसमें से अच्छी लगती है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपने एक इमेज बनाई,
और उसको आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ना। तो डाउनलोड का ऑप्शन बच्चों देखो कहां से आएगा। जैसे ही आपको जो इमेज अच्छी लग रही है उस पे ऊपर आपको कर्सर लेकर आना है, अपना माउस का जो कर्सर है वो लेकर आना है। जैसे ही आप कर्सर लेकर आओगे, यहां पर एक एरो बटन दिखेगा, डाउनलोड इमेज। तो इसको हमें बस क्लिक करना है, डाउनलोड। तो ये स्टार्ट होना है, स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड। आपको ये वाला डाउनलोड करना है, इस पे क्लिक कर दो। आपको ये डाउनलोड करना है, इस पे क्लिक कर दो। आपको ये डाउनलोड करना है, इस पे क्लिक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? तो यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा, जितने भी अभी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको समझ में आ गया है, आई होप। इज देयर एनी डाउट? चलो, अगर समझ में आ गया है तो यस लिख दो चैट में, यस इन द चैट। फटाफट लिख दो, जल्दी जल्दी फटाफट सब लिख दो यस इन द चैट, यहां तक अगर आपको सबको समझ में आ गया है तो। ओके। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ओके। चलो, यहां तक सबको क्लियर हो गया है, सबका यस आ चुका है। एवरीबडी इज सेइंग यस यस यस, ओके। यानी हमारे बच्चों को प्रॉम्प्ट समझ में आ गया है कि मतलब नॉर्मल इंग्लिश लिखनी है, बहुत हाई फाई इंग्लिश मत लिखो अभी। धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। ठीक है? जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ सैंपल्स दिखाए थे जो और बाकी बच्चों ने बनाए, तो उन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस करी है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इमेजेस जनरेट करी हैं, और अच्छी उनकी थोड़ी सी कमांड है लैंग्वेज के ऊपर, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग किया है। अभी हम सिंपल लैंग्वेजेस में जा रहे हैं। प्रॉम्प्ट, इसी को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसी मेथोडोलॉजी को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मैं आपको इसकी स्पेलिंग लिख कर दे रहा हूं चैट में। ओके, जस्ट अ मिनट, मेरे को चार्जर ऑन करने दो, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। सो दिस मेथड, ये जो मैंने आपको सिखाया, दिस मेथड इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इस मेथड को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप कितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, उसको इंजीनियरिंग कर सकते हो, उसी मेथड को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप एक एक पेज के प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हो, हाफ हाफ पेज के भी लिख सकते हो, 2 पेजेस के भी लिख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें जनरेट होंगी। जब मैंने कल सेशन लिया था ब्लिस्टर पैकेजिंग का, वो आज हम फिर से रिहर्सल करेंगे, आज कैप्सूल वाला, तो उसमें मैंने बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट लिखा है। बड़ा प्रॉम्प्ट लिखा है एक मैंने। तो उस बड़े प्रॉम्प्ट को मैंने धीरे धीरे सीखा है, इंजीनियरिंग करी है उसके ऊपर। तो जब उसकी इंजीनियरिंग करी, दैट्स वाई वो जो इमेज आप लोगों ने कल बनाई, ब्लिस्टर पैकेजिंग, वो ऐसी तो बनाई है प्रॉम्प्ट्स को लिखकर चैट जीपीटी में, और वो उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट आ गया। क्लियर? सो इमेज जनरेशन इज क्लियर। अब मैं आपको थोड़े से इसके और थोड़े से फीचर बताता हूं, फिर हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। क्लियर? तो इसमें और क्या है, जब आप किसी भी इमेज के ऊपर आते हैं यहां पर, तो यहां पे कुछ और ऑप्शन मिलेंगे आपको। यहां पर अगर इसको अपस्केल करना है तो आप इसको अपस्केल भी कर सकते हो, क्लिक करो इसके ऊपर, अपस्केल कर सकते हैं आप। बट ये वाला जो ऑप्शन है आपके पास प्रीमियम पेड वर्जन में ही अवेलेबल रहेगा। तो अभी आप इसको अपस्केल नहीं कर सकते। अपस्केल का मतलब उसकी इमेज को और क्लैरिटी देनी है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अपस्केलिंग द इमेज। देन इसके बाद आपके पास यहाँ पर दिस इमेज इज पब्लिक। यहाँ पर आप जैसे आई के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा दिस इमेज इज पब्लिक, सब्सक्राइब टू अ पेड प्लान टू जनरेट प्राइवेट इमेज। अगर आपको प्राइवेट इमेजेस जनरेट करनी है जिससे कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कोई ना देख पाए, तो आप इसके पेड वर्जन पे जा सकते हैं। बट अभी मैं सजेस्ट करूंगा, कोई जरूरत नहीं है पेड वर्जन लेने की। क्लियर? आप इसको फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं अपने, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन है। ओके, somebody is asking is ChatGPT safe? Yes, it is safe. यस, ऑल द एआई टूल्स आर सेफ, नो नो प्रॉब्लम। सारे एआई टूल्स सेफ हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। नाउ ये सारे फीचर्स हो गए हमारे पास। आप इसको एडिट भी कर सकते हो कैनवास में ले जाके। क्लियर? यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एडिट इन कैनवास का ऑप्शन आएगा। अगर यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकें तो इट्स फाइन, नहीं तो आप ये डाउनलोड इमेज करके आप कैनवा जो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन दिया है वहां पर भी हम जाके इसको एडिट कर सकते हैं। क्लियर? वहां पर भी हम जाके इसको एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप इसको एडिट कर सकते हो। कोई भी अगर आपको इसकी स्ट्रेंथ वगैरह चेंज करनी है यहाँ से, एंड देन थोड़ा सा क्रॉप वगैरह करना है, तो आप यहाँ से इसमें अब इसमें क्रॉपिंग कर सकते हैं। क्लियर? एनोटेशन लिखना है, कोई टेक्स्ट इमेज लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आया एडिट में, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया।
दैट इज समर कैंप। क्लियर। तो ये आपका लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर, आप इसको एडिट करके यहाँ से, जरा सा एक मिनट जरा। हाँ, यहाँ से आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, आप इसका टेक्स्ट वगैरह बोल्ड करना है तो इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं इसके अंदर। आप इसको फिर जाके फिर सेव बटन पे क्लिक कर दो यहाँ पर। क्लियर। देन आप यहाँ से इसको फिर डाउनलोड कर सकते हैं। सेव यहाँ पर ये रहा एरो बटन, यहाँ से आप सेव कर दो तो ये इमेज आपकी एज इट इज सेव हो जाएगी आपके डेस्कटॉप पर। क्लियर। तो आपको इमेज डाउनलोड करने के बाद उस पर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। ये भी एक इसका फीचर है। क्लियर। आपको कुछ पेन से लिखना है, मार्कर से लिखना है, वो भी हम इस पे कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे कुछ आपको हाईलाइट करना है तो आप कर सकते हो। आपको कुछ कलरिंग करनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कलरिंग वाला पेंसिल भी हम ले सकते हैं। देखो रेड वाला आ गया। So like this, you can do the coloring of this here. Okay, you can do the coloring. So like this, you can do many things, and then you can download. यहाँ से आप सेव कर लो तो सेव मतलब डाउनलोड हो जाएगा आपके पास डेस्कटॉप पर। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ लियोनार्डो। ये बहुत ही कम फीचर्स बताए आज मैंने, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। तो आज आपका सबसे पहले होमवर्क ये हो चुका है कि आपको इमेज जनरेट करनी है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर। क्लियर। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हम आज, आपका ये सबसे बड़ा होमवर्क ये है कि आप इसमें करेंगे, इमेज जनरेट करेंगे। क्लियर। तो हम नाउ स्टॉपिंग द स्क्रीन। नाउ लियोनार्डो एआई सबको समझ में आ गया। डज इट कॉस्ट टोकन एवरी टाइम यू वांट टू चेंज द प्रॉम्प्ट? यस। आप जब भी प्रॉम्प्ट चेंज करेंगे तो टोकन माइनस होंगे। ऑन एवरी प्रॉम्प्ट, ऑन एवरी प्रॉम्प्ट द टोकन्स विल बी माइनस डिडक्टेड। वो डिडक्ट होंगे। तो बहुत सोच समझ के जनरेट पे क्लिक करना। जनरेट बटन में बहुत सोच समझ के क्लिक करना, अदरवाइज आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया है। अगर आपके टोकन्स खत्म हो जाए तो दूसरी जीमेल आईडी से लॉग इन कर लो, फिर उससे भी खत्म हो जाए थर्ड जीमेल आईडी से लॉग इन कर लो, उससे भी खत्म हो जाए फोर्थ जीमेल आईडी से लॉग इन कर लो। आपके पास टोकन्स रिफ्रेश होते जाएंगे उस जीमेल आईडी पर। एंड सारी जीमेल आईडी पे खत्म हो जाए तो फिर एक दिन का वेट करो। अगले दिन नेक्स्ट डे आप 24 आवर्स के बाद आपके वो रिन्यू हो जाएंगे, एंड देन यू कैन डू द जनरेशन ऑफ द इमेजेस। हाउ टू एडिट? एडिट में मैंने अभी आपको बताया कि कैनवास पे जाके आप एडिट कर सकते हैं वहां पर। आप यहाँ पर आपने देखा होगा अभी, एक मिनट में बता देता हूँ फिर से। जो हमने इमेजेस बनाई थी बेटा अभी, मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ। फिर से मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ कैसे एडिट करना है आपको। आपने जो इमेजेस बनाई, आप इमेजेस पर आ जाओ, वो आपकी इमेज ऑलरेडी जनरेट है वहां पर। क्लियर। ये जो इमेज थी इसको यहाँ पर, किसी भी इमेज को जिसको क्लिक करना है उसके ऊपर कर्सर लेकर आए। देन यहाँ पे कैनवास का ऑप्शन लिखेगा, एडिट इन कैनवास, तो इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा, वहां पे आप जाके एडिटिंग कर सकते हैं। रोनिश क्लियर नाउ? टाइप यस इन द चैट रोनिश। क्लियर है आपको? रोनिश का ही डाउट था। रोनिशा, सॉरी रोनिशा कर, हाउ टू एडिट, क्लियर हो गया आपको डाउट बेटा ये? Okay, that's good. And can we use ChatGPT to write a more detailed prompt? Yes, yes, you can use ChatGPT. धीरे धीरे सिखाऊंगा मैं, धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको। मैं आपको बताऊंगा कि आपको डिटेल्ड प्रॉम्प्ट अगर आपको खुद से नहीं आ रहा है, बट आप वहां से कैसे हेल्प ले सकते हो, देन यू कैन टेक द हेल्प। तो चलो ऐसा करते हैं, जब अगर ये डाउट आ ही गया है तो इसको भी अपन ले लेते हैं। क्लियर। ये जो डाउट आ गया है किसी एक बच्चे का, उसने बोला है कि कैन हम वहां से यूज कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखो मैं कैसे करता हूँ डिटेल प्रॉम्प्ट। यहां से शेयर लिया ऑप्शन, वापस अब उस प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा जहां पे हमने वो लिखा था। क्लियर। उस प्रॉम्प्ट के ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, वहां से कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से कॉपी कर लिया प्रॉम्प्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी करते हैं तो कॉपी हो जाता है वो टेक्स्ट। ठीक है। अब मैं जाऊंगा चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम, चैट जीपीटी 4। चैट जीपीटी 4 यूज करना है हमेशा, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो GPT 4। इस पे क्लिक करेंगे, देन ट्राई ऑन चैट GPT+। ये वाला क्लोज कर दो। यहाँ पर वो प्रॉम्प्ट को लिख देंगे अपन। क्लियर। आप यहाँ पर वो प्रॉम्प्ट को लिख दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल V, कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल+V, कैपिटल V, कंट्रोल V से यहाँ पे वो पेस्ट हो जाता है। अब मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा कि यहाँ पर हम बताएंगे, पहले Alt+Enter दबाएंगे। क्लियर। और ये तो इसने इमेज जनरेट करनी स्टार्ट कर दी है, बट हमें को वो नहीं चाहिए अभी। हम बोलेंगे गिव मी
डिटेल्ड prompt on above instructions. Okay, give me detailed prompt on above instructions and refine it. इसको refine करो अच्छे से. Clear? अरे यार इसको क्या प्रॉब्लम आ गई. चलो यहां से इसको यहां से कॉपी करना पड़ेगा. जस्ट अ मिनट. गिव डिटेल्ड prompt फॉर दिस. हिट एंटर बटन. आपको डिटेल प्रॉम्प्ट आ जाएगा. हियर इज द डिटेल एआई इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप नहीं, थोड़ा सा आपका इसमें कमांड नहीं बन पा रही है प्रॉम्प्ट पे, तो आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं. एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिख लो पहले एंड देन उसको चैट जीपीटी से पूछ लो गिव मी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट. क्लियर. तो अब यहां पर आप देख सकते हो. Yesterday I was trying to make blister packaging yesterday, but it was not journey. Okay, we will see today. Okay, हम एक बार देख लेंगे blister packaging. A vibrant morning scene in a lush green garden where four school-aged children, two boys and two girls aged 10 to 12, are energetically playing football. The sun is shining brightly in the sky, casting soft golden rays over the scene. The children are dressed in colorful casual outfits, laughing and enjoying the game. In the background, there is a large tree with several small birds like sparrows and parrots peacefully perched on its branches. Perched means वहां पे बैठे हुए हैं वहां पे. Clear? And the garden is surrounded by well-trimmed bushes and blooming flowers. The atmosphere is joyful, bright and filled with freshness of a sunny morning. तो आपका ये डिटेल प्रॉम्प्ट रेडी हो गया. क्लियर. अब यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं. कंट्रोल सी. अब इसको वापस जाते हैं लियोनार्डो पर. वापस हम लियोनार्डो पर जाएंगे. आपको बता देना मेरी स्क्रीन दिख रही है ना. हाँ, अब इसको यहां से हटा देंगे. ये वाला जो पुराना प्रॉम्प्ट था हटा दो. ये वाला पेस्ट कर दो. माई स्क्रीन इज विजिबल. लियोनार्डो वाली स्क्रीन दिख रही है सबको. लियोनार्डो एआई वाली स्क्रीन दिख रही है. टाइप यस इन द चैट. टाइप यस इन द चैट. सबको दिख रही है. ओके. फाइन. तो देखो मैंने क्या किया बच्चा. यहां से चैट जीपीटी से कॉपी किया. पहले उससे मैं बोला कि मुझे ये जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है इसका मुझे डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे दो. क्लियर. और इस डिटेल्ड प्रॉम्प्ट को मैंने कंट्रोल सी लेके कॉपी किया और लियोनार्डो पे आया कंट्रोल वी करके कॉपी कर दिया. पेस्ट कर दिया. अब यहाँ पे जनरेट क्लिक कर दो. जनरेट क्लिक कर दो. माइनस हो जाएंगे मेरे थोड़ी देर में पॉइंट्स यहाँ से टोकन्स. देखो 102 हो गए अब. एंड अब यहाँ पे देखो इमेजेस में डिफरेंस आपको नजर आएगा. इमेजेस में काफी डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे अभी. जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन द इमेजेस. क्लियर. जो प्रॉम्प्ट लिखा था उसके अकॉर्डिंग आया है. वेयर इज द फोर्थ वन आई डोंट नो. One of four image outputs could not be delivered due to content moderation. 6 tokens credited. तो कुछ 6 टोकन उसने वापस कर दिए मेरे को. एक, 4 इमेज बनानी थी, 3 ही बना पाया, बाकी नहीं बना पाया वो. कुछ रीजंस होंगे पहले पीछे बैकएंड में कुछ चल रहे होंगे. एंड हियर यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ द इमेजेस. यहां पर आप देख सकते हो. क्लियर. तो जैसे जैसे आप प्रॉम्प्ट को चेंज करते जाओगे वैसा वैसा प्रॉम्प्ट उसके अकॉर्डिंग इमेज जनरेट होगी. तो आई होप दिस इमेज पार्ट जनरेशन इज क्लियर नाउ. टुडेज होमवर्क, टुडेज प्रोजेक्ट इज कि आपको इस तरह से एक प्रॉम्प्ट लिखना है आइदर ऑन योर ओन और आइदर विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी. या तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से कर लेना इसको रिफाइन. अगर बड़ा प्रॉम्प्ट लिखना है, अगर आपको अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग करना है, तो आप अपना नॉर्मल लिख के यहाँ पर टाइप कर देना और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना. एंड आपको वो इमेजेस जनरेट करनी है एंड आप फिर मेरे को ग्रुप में आप भेजना. एंड आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा सकते हो. क्लियर. अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ. एडिट करके यहाँ पे समर कैंप या जो भी आपको मन कर रहा है वो लिखो आप. क्लियर. यू कैन राइट. यहाँ पे एडिट कर. आप जैसे एडिट पे कैसे करोगे, यहाँ पे कैनवास में जाओ, एडिट इन कैनवास एंड देन एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा. यहाँ पे वो इमेज आ जाएगी. देन आप यहाँ पर जाकर, यहाँ पर अभी ऑप्शंस आ रहे थे. एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट.
हम्म। हाँ, जब आप यहाँ एडिट इन कैनवास पे आ जाओगे, देन आपको ये जो पेंसिल बनी है यहाँ पर, इस पे क्लिक करना है, एनोटेट। एनोटेट पे क्लिक करना है। जैसे एनोटेट पे क्लिक करोगे एक बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ से आप इस पे टेक्स्ट इमेज कर सकते हो। इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, एंड यहाँ पर आपको बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप टेक्स्ट टी पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे बाहर आके आपको क्लिक करना है तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो समर कैंप। क्लियर। तो ये जैसे आपने किया, देन इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ड्रैग ड्रॉप करने के लिए क्या करना है, ये वाला अपन को ऑप्शन लेना है सिलेक्ट, और इससे आप इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया, यहाँ पे कर दिया, लाइक दिस। तो एडिटिंग आपका पार्ट है वो, कि आप इसको एडिटिंग कैसे करनी है, इसमें क्या क्या लिखना है, कलर कैसे करने हैं। तो कलर का ऑप्शन है यहाँ पे, कलरिंग कर लो आप, कोई भी कलर चूज कर लो, रेड। एंड देन यहाँ पे देखो समर कैम्प रेड कलर में हो गया। ग्रीन करोगे तो ग्रीन में हो जाएगा, ब्लू करोगे तो ब्लू में हो जाएगा। तो लाइक दिस यू कैन डू। एंड देन लास्ट में जब सारी एडिटिंग हो जाए, पेंसिल से जो भी लिखना है लिख लो आप। यहाँ पर ये ड्राइंग करनी है, आप ड्राइंग कर सकते हो किसी भी चीज से। देन यहाँ पर आपको एरो बटन पे जाना है, सेव। सेव करोगे आपके डेस्कटॉप पे वो सेव हो जाएगी, या डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड होता है एक ऑप्शन अपने डेस्कटॉप पे, वहां पे जाके सेव हो जाएगी। क्लियर। ओके। कैन यू हाईलाइट द पेंसिल? ओके, हाईलाइट द पेंसिल। हाईलाइट ये रहे पेंसिल मैम, पेंसिल पे हमने क्लिक किया हुआ है यहाँ पर। एंड देन यहाँ पे आप वैनिशिंग पेन भी ले सकते हो, हाइलाइटर भी ले सकते हो, देन स्मार्ट पेन भी है हमारे पास। तो यहाँ पे आप इस तरह से, ये देखो इस तरह से पेंसिल चल रही है। ओके। आई थिंक मैम योर डाउट इज क्लियर नाउ। श्रेया, श्रेया बेटा आपका डाउट क्लियर हो गया है, हाईलाइट द पेंसिल। ओके, थैंक यू। सो योर होमवर्क of today, first homework, not the last one, first homework is this. Clear? क्लियर है सबको? होमवर्क इज क्लियर? ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम जाएंगे कैनवा से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे आज। यस, यू कैन चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट। गौरी, गौरी का, यू कैन चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट। आप कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, वो ऑप्शन है वहां पर। ओके, जिसको भी कैनवा प्रीमियम नहीं मिला, इट्स फाइन। आप सेशन के बाद मेरे से कांटेक्ट करें। मैंने सबको लगभग इनविटेशन भेजे थे जिन्होंने गूगल फॉर्म भरे थे। बट स्टिल अगर आपको उसमें ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, उसको यूज करने में दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे से 1 to 1 आप मैसेज पे, पर्सनल विंडो पे चैट करें। और मुझे अगर लगेगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आई विल पर्सनली कॉल यू ऑल्सो। डोंट टेक टेंशन, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं पे ही हूं। सबको अगर प्रॉमिस किया तो सबको हम देंगे कैनवा। क्लियर। नाउ अब हमको ये, हुई शेयरिंग द स्क्रीन? रोनिशा प्लीज, काइंडली डू नॉट, स्टॉप शेयरिंग। ओके, नाउ वी विल गो टू कैनवा। अब हम कैनवा के ऊपर जाएंगे। कैनवा से हम आज सीखेंगे पीपीटी जनरेट करना। सो मेनी गुड थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। क्लियर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज हम सीखने वाले हैं कैनवा से। और अच्छे अच्छे कैनवा के टैम्पलेट आपको तभी मिलेंगे जब आपको मैं इनविटेशन सेंड करूंगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, और आपका कैनवा प्रो एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर। तो जब आप कैनवा गूगल पर आप टाइप करते हैं, तो आपको सिंपली क्या टाइप करना है बच्चों? कैनवा, कैनवा प्रो, ये आपको क्लिक करना है यहाँ पे। क्लियर। जैसे आप क्लिक करोगे, तो आपको पहला ऑप्शन जो आएगा उसी पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑप्शन यहाँ पर पहली फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक करेंगे, तो यू विल कम टू दिस इंटरफेस। आपके पास ये इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको सबको क्लियर है कैनवा, कि कैसे ओपन करना है अपन को? ओके। अब आज मुझे जो बनाना है, मैंने आपको पहली टॉपिक बता दिया कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे। ओके, लेट मी ड्रिंक वाटर, जस्ट अ मिनट। आप, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग डाउट्स आते हैं तो चैट में लिख रहे हैं, रेदर देन अनम्यूटिंग योरसेल्फ। जस्ट अ मिनट। किसी के कुछ डाउट्स आए हैं अभी शायद। ओके सर, ओके। चलिए, माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। सबसे पहले बता दो मुझे फटाफट थम्स अप करके कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको।
और टाइप यस इन द चैट। यस लिख दो फटाफट सभी, सभी बच्चे यस लिख दो। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? कैनवा वाली स्क्रीन, कैनवा वाली स्क्रीन दिख रही है ना? टाइप यस इन द चैट एवरीवन प्लीज, फास्ट। थोड़ा सा अलर्ट रहो, मैं ये चेक कर रहा हूँ बार बार कौन अलर्ट है और कौन सो रहा है सीखते सीखते। मैं इसको पूरा चेक करूंगा बार बार, बार बार मैं क्वेश्चन पूछूंगा चैट में, और सबके जवाब चाहिए मेरे को। ऐसा नहीं कि कुछ कर रहे हैं बाकी सब बैठे हुए हैं, नो। एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट बिकॉज एवरीबडी इज हियर टू लर्न। सबको कुछ ना कुछ सीख के जाना है इन एवरी सेशन। तो आज हमने प्रॉम्प्ट सिखाया आपको, कैसे एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के इमेज जनरेट करनी है। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे विद इन फ्यू मिनट्स आपको बनानी है, सेकंड्स तो नहीं बोलूंगा क्योंकि एडिटिंग करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। क्लियर? हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन गामा से भी सीखी हुई है, मैंने कुछ सेशन लिए थे सेमिनार्स में, बट आज हम गामा नहीं कवर करेंगे, गामा हम कल कवर करेंगे। आज हम कैनवा से सीखेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने थीम के अकॉर्डिंग, बहुत सारी थीम्स मिलने वाली हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपके पास कैनवा प्रो एक्टिवेट है। जिनका नहीं है वो सेशन के बाद एक्टिवेट हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन। तो आपको यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है, जहां ये प्लस बटन है, जहां ये प्लस बटन है उस पर क्लिक करना है, क्रिएट। क्लियर? जैसे ही आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक व्हाइट बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, इस तरीके से व्हाइट बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, जहां पर एजुकेशन शीट्स, डॉग, व्हाइट बोर्ड्स, ये बहुत सारे इनके जो अंदर टूल्स हैं वो लिखे आ जाएंगे। बट अभी हमें उन पर नहीं जाना है, हमको ऊपर सर्च बार में जाना है, सर्च बार में। क्लियर? सर्च बार में लिखना है प्रेजेंटेशन, बस प्रेजेंटेशन, बस इतना लिखना है। क्लियर? जैसी प्रेजेंटेशन आप लिखेंगे, जैसे आप प्रेजेंटेशन लिखोगे, तो यहां पर आपको प्रेजेंटेशन के बहुत सारे टेम्पलेट्स के साइज, जैसे एक A4 साइज पेपर होता है, एक A3 साइज पेपर होता है, एक पोस्ट कार्ड साइज पेपर होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के पेपर होते हैं। आपकी नोटबुक कोई लॉन्ग रजिस्टर होता है, कोई शॉर्ट होती है, कोई लैंडस्केप में होती है, जैसे मैथ्स वाली कॉपी लैंडस्केप में होती है। तो उसी तरीके के आपको ये वाले जो इमेजेस हैं यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये उसी तरह के प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट है। तो आप प्रेजेंटेशन, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बट यहां पर आपको बहुत सारे साइजेस मिलेंगे। 16:9 मतलब लैंडस्केप में मिलेगा, 16:9 का रेशियो मतलब लैंडस्केप वाला मिलेगा आपको, जो कि यूट्यूब वीडियो का भी एक फॉर्मेट होता है। यूट्यूब वाली जो वीडियोज होती हैं वो 16:9 फॉर्मेट में बनती है, जिससे कि पूरी स्क्रीन कवर हो जाए। देन अगर आपको 4:3 का बनाना, इट्स योर चॉइस। अगर आपको प्रेजेंटेशन मोबाइल में दिखानी है किसी को, तो आप मोबाइल वाला चूज करेंगे प्रेजेंटेशन पार्ट। क्लियर? अगर किसी को आपको प्रेजेंटेशन पार्टी वाली चाहिए तो यहां पर करोगे। अबाउट एनवायरनमेंट, ऐसे दीज आर द थीम्स, देन आप सबसे ऊपर वाले में से ही चूज कर लेंगे, तीन में से। तो हम पहले 16:9 वाला ही आज देखेंगे प्रेजेंटेशन, इस पे हमको क्लिक करना है। क्लियर? क्रिएट प्लस बटन पे क्लिक किया, देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा, वहां पे हमने प्रेजेंटेशन लिख दिया सर्च बार में, और यहां पर हमने प्रेजेंटेशन में क्लिक कर दिया। अब जब आप नॉर्मल उस पर क्लिक कर दोगे, मैं वापस बैक जा रहा हूं क्लियर आपको समझाने के लिए। क्रिएट प्लस बटन पे क्लिक किया, यहां प्रेजेंटेशन लिखा और यहां पे साइज को सिलेक्ट कर लिया, साइज को सिलेक्ट कर लिया मैंने। जैसे साइज को सिलेक्ट करके एक ब्लैंक कैनवास ओपन आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप तो हमको बोलोगे कि यहाँ पर खुद से बनाओ, सब कुछ खुद से डिजाइन करो तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, हमको ये सब नहीं करना है, हमको यहाँ पर जाना है सीधा डिजाइन में। देखो मेरा कर्सर यहाँ पर है, कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं कर्सर को अपना यहाँ पे ड्रैग करके ले जा रहा हूँ डिजाइन के ऊपर, यहाँ पे डिजाइन के ऊपर, तो यहाँ पे हमको एक बॉक्स ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे लिखा होगा टेम्पलेट्स, यहाँ लिखा होगा लेआउट, यहाँ पे लिखा होगा स्टाइल। लेआउट स्टाइल मत देखो अभी, सीधा टेम्पलेट्स पे आ जाओ। टेम्पलेट का मतलब होता है कि ऑलरेडी जो कैनवा सॉफ्टवेयर है, यूएसए का जो कंपनी है कैनवा, ये जो सॉफ्टवेयर है, उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने पहले अपनी कॉलेज लाइफ में रिसर्च किया। शी इज अ लेडी। तो उन्होंने रिसर्च किया कि बहुत सारे लोगों को ये सब दिक्कतें आती है बनाने में, डिजाइनिंग करने में, हमेशा फोटोशॉप को यूज करना पड़ता है फॉर डिजाइनिंग एंड एडिटिंग। तो उन्होंने क्या किया, प्री टेम्पलेट्स दे दिए। आप इन्हीं प्री टेम्पलेट्स में इनको यूज कर लो और इसमें एडिटिंग कर लो, और आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर देखो जरा, बहुत सारे स्टाइल्स हैं यहाँ पे। हम टेम्पलेट्स पे जाएंगे, टेम्पलेट्स के आने के बाद
यहाँ पे आप सी ऑल पे भी जा सकते हो और अपना पर्टिकुलर टॉपिक भी लिख सकते हो। अगर सपोज आपको पावर पॉइंट बनानी है मैथ्स पर, मैथमेटिक्स को एक टॉपिक पर, तो यहाँ पे लिखो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक प्रेजेंटेशन दिख जाएगी। तो उसी टाइप के आपको टेम्पलेट दिखने लग जाएंगे। ठीक है। तो एक ही हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पहला देख लेते हैं, फिर बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे आपको नीचे तक, आप स्क्रॉल करते जाओ, आपके खत्म नहीं होंगे, आपके खत्म ही नहीं होंगे। क्लियर। इतने सारे आपको मिलेंगे, तो जो अच्छा लग रहा है, मुझे यही अच्छा लग रहा है, तो फर्स्ट वाले पे मैं क्लिक करूं, मैथ्स क्विज डिवीजन। तो इसको मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये बोलता है कि क्या आपको सारे 19 पेजेस अप्लाई करने हैं, तो मैं बोलूंगा यस करने हैं, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, अप्लाई 19 पेजेस। सारे पेजेस अप्लाई हो गए। यहां पर आप देख सकते हो नीचे, यहाँ सारे पेजेस अप्लाई हो चुके हैं। चैट में किसी ने कुछ लिखा है, लेट मी चेक। ओके, सबको समझ में आ रहा है, गुड। यहाँ पर देखो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपकी ऑलरेडी बन गई है। इसमें आपको एडिट करना है, कर सकते हो। क्या टॉपिक था? टॉपिक हमने, इसका टॉपिक था मैथ क्विज डिवीजन। डिवीजन के ऊपर मैथ क्विज लेना है। तो इसने देखो ऑलरेडी मुझे एक बना के दे दिया, क्या आंसर 8 सिंपल मैथ क्वेश्चंस, टेक द क्विज एंड सी हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन गेट। तो थर्ड स्लाइड पे देखो, नीचे मेरा कर्सर देखना आप, जो कर्सर है, मैं यहां से स्लाइड को चेंज कर रहा हूं, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो थर्ड स्लाइड ओपन हो रही है। द आंसर टू अ डिवीजन प्रॉब्लम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं आंसर को? डिवीजन, डिविडेंड, डिविजर, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पे वो बच्चा क्लिक, मतलब यहाँ पर आंसर्स नहीं आएंगे, बट यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन है मेरी तरफ से आंसर, तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर भी लिखा हुआ है। तो ये पीपीटी ऑलरेडी डिजाइंड है। अब आपको इसमें एडिट करनी है। अगर आपको सपोज ये बनानी है मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, तो यहाँ पर आप डिवीजन पर जाओ और यहाँ लिख दो, जैसे आप देखो, फिर से कर्सर को ध्यान से समझना, कर्सर को ध्यान से समझना, जब कर्सर घूम रहा है मेरा, उस पर आपको नजर रखनी है। ये कर्सर बाहर है। फर्स्ट स्लाइड पे मैंने अपने आप को क्लिक किया, फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट स्लाइड ओपन होके आ गई। एंड देन यहां पर आओ धीरे से, इस ये अलग बॉक्स में लिखा है और ये अलग बॉक्स में लिखा है। दिस इज रिटर्न इन अनदर बॉक्स, डिफरेंट बॉक्स, एंड दिस इज रिटर्न इन डिफरेंट बॉक्स। इस जिसको भी एडिट करना है, देखो हर एक बॉक्स में है। जैसे आप उसके ऊपर जाओगे हाईलाइट होगा वो बॉक्स। आपको उसे हटाना है, आप बैक स्पेस दबा दो। वापस लाना है, कंट्रोल जेड दबा दो। अगर हटाना है, फिर से समझो, हटाना है बॉक्स पे क्लिक करो, बैक स्पेस दबा दो। और वापस लाना है तो कंट्रोल जेड कर लो। क्लियर। और आपको उसको स्पेलिंग चेंज करनी है, तो उस बॉक्स पे डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो। अब जब डबल क्लिक करोगे, देखो फिर से देखना, बॉक्स पर आए और डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया तो हाईलाइट हो गया। अब आपको उसकी स्पेलिंग चेंज करनी है, तो यहां कर दो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? ये आपकी मल्टीप्लिकेशन वाली क्विज अब रेडी हो जाएगी। अब ये नहीं होगा कि आगे ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएगा, नो, आपको ये सब खुद से हाथ से करना पड़ेगा। बट देखो आपके जो बैकग्राउंड है वो कितना डायनेमिक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। आई वॉन्ट टू से कि आपके जो भी सारे ऑलरेडी चीजें रेडी हैं, रेडी टेम्पलेट्स, बस इसमें आपको एडिटिंग करनी है। इसमें सिर्फ आपको एडिटिंग करनी है, दैट्स इट। इसके आप क्वेश्चन चेंज करते जाओ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। यहां पर इस तरह से सारे साइड स्लाइड्स पर जाकर आप एडिट कर सकते हो। अब जब आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पूरी रेडी हो जाए, तो यहां पर आना है और उसको आपको स्लाइड शो चलाना है, पूरा स्लाइड स्टार्टिंग से। तो यहां पर आपको आना है, देखो इधर वाले बटन पर, देखो फिर से मेरा कर्सर देखो ये गया इधर कॉर्नर में आया, और यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट फुल स्क्रीन, तो इस पे हमें क्लिक करना है। तो अब ये फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। क्लियर। और हमको स्टार्टिंग से देखना है, तो हम स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं। ये था हमारा पहला फर्स्ट पेज। देन आप बस एरो बटन से आगे बढ़ते जाओ, नेक्स्ट आपका आता जाएगा। एंड एनिमेटेड बनी है पूरी। क्लियर। एनिमेटेड है पूरा ही। जब आप प्रेजेंट करोगे, द टीचर विल प्रेज यू, ये इतना एनिमेटेड, इतना अच्छा कैसे बना दिया बच्चे ने। ओके। तो दीज आर द स्किल्स विच आई वांट टू टीच यू। तो कैनवा के थ्रू आप इजीली एनिमेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, जो कि आपको बनाने में इस लेवल की, और इस लेवल की बने भी है ना, कोई गारंटी नहीं है। 1 डे पूरा लग जाएगा एनिमेशन देना, पूरा उसको स्लाइड्स को चेक करना, देन क्वेश्चंस लगाना उसमें, सो मेनी थिंग्स। यहां पर आपको बस क्या करना है, जो टेम्पलेट्स हैं उनको बस आपको उनको बस आपको क्या करना है, एडिट करना है। एडिट करना आपको बस सीखना है। वापस आपको बाहर आना है, एस्केप की दबा दो, ESC, जहां पे आपके लैपटॉप पर या कंप्यूटर पे एस्केप की से आप बाहर आ सकते हैं। क्लियर। चलो, अब सपोज ये पावर पॉइंट मेरी रेडी हो गई, आई एम हैप्पी विद दिस। अब इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, शेयर बटन पर जाएंगे, यहाँ पे शेयर ऑप्शन पे, यहाँ पर आपको जाना है शेयर, शेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही शेयर पे क्लिक करोगे एक बॉक्स ओपन होके आ जाएगा,
और यहाँ पे होगा नीचे डाउनलोड लिखा हुआ, डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे ये पूछेगा कि आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए या किसी और फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ प्रिंट में, पीपीटी में, MP4 वीडियो में, जेपीजी। मुझे पीपीटी में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। पीडीएफ स्टैंडर्ड में नहीं चाहिए मुझे, पीपीटी, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो इसलिए मैं कहाँ पे क्लिक करूंगा, PPT X पे। एंड देन आई कैन डाउनलोड। मुझे यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। देखो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई। अब जहां डाउनलोड होगी, अब मैं वहां जाके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसी दिखेगी। क्लियर? डाउनलोड हो गई है। अब हम जाएंगे कहां पर, जहां ये डाउनलोड हुई है। हाइपर लिंक, माई पीपीटी इज हाइपर लिंक, सो हाउ विल आई डाउनलोड। मैं इसको समझता हूँ, मेरे को भी ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या, व्हाट इफ माई पीपीटी इज हाइपर लिंक। एक मिनट, मुझे आप वीडियो ऑन करके बताना, मैं अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लूँ, एक मिनट जरा समझते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब वापस मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करूंगा स्क्रीन। अब जहां पे डाउनलोड हुई वहां पर हम चलेंगे। क्लियर? लेट्स चेक। डाउनलोड ऑप्शन में जाएंगे अपन। यहाँ पर हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो ये वाली पीपीटी डिवीजन के नाम से थी, यहाँ पर आ चुकी है। इस पे हम क्लिक करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड सेक्शन में आई थी मेरे। तो अब मैं ये देखो पावर पॉइंट फॉर्म में थी, तो उसी फॉर्मेट में ही ओपन हो रही है। और यहाँ पे एडिट करना है, आप एनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर दो, एनेबल एडिटिंग। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे उसे। एंड अब यहाँ पर आप देखो ये वही फॉर्मेट ओपन होके आ गया है जिस पे आप पावर पॉइंट बनाते हो। जिस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर्मेट पर आप पावर पॉइंट बनाते हो उसी फॉर्म में डाउनलोड हो चुकी है और एनिमेटेड है ये। अब इसकी स्लाइड शो चेक करते हैं अपन। स्लाइड शो चलाते हैं ना अपन, तो स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे बच्चों और फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे। देखो वही सेम एनिमेशन के साथ है पूरा प्रॉपर, कोई चेंजेस नहीं आ रहे ज्यादा। हाँ थोड़े बहुत एनिमेशन कम हुए क्योंकि आपने इसको डाउनलोड किया है उस फॉर्मेट में, वहां से कैनवा से डाउनलोड किया है। अगर आप इसको कैनवा से ही ऑनलाइन चलाओगे तो पूरा प्रॉपर एनिमेशन दिखेगा। थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए। ओके, तो लाइक दिस योर पीपीटी इज रेडी विद इन फ्यू मिनट्स। हाँ एडिटिंग करना, क्वेश्चन को चेंज करना वो आपका काम है, कि यहाँ पे कुछ और लिखना है तो आप इजीली आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो लाइक दिस देखो लॉन्ग पीपीटी थी, ये हमारा एंड ऑफ स्लाइड हो गया। अब सपोज यहाँ पर आपको एडिट करना है, यहाँ पे आपके एडिट आप आके कर सकते हो। यहाँ पर अगर आकर डाउनलोड के बाद एडिट करना है तो भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं नॉर्मल। जैसे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे बॉक्स ओपन हो जाएगा, वापस हमें मुझे एडिशन लिखना है तो यहाँ पे मैं एडिशन लिख सकता हूँ बॉक्स पे Sir, क्लिक करके। एक मिनट screen बेटा, is not shared. स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड, जस्ट अ मिनट। अभी दिख रही है स्क्रीन सबको? Wait. टाइप यस इन द चैट एवरीवन इफ स्क्रीन इज Okay. विजिबल Yes, टू। yes, मैं try करती हूँ, try करती ओके, ओके। तो बच्चों जब मैंने इसको डाउनलोड किया अपने डाउनलोड सेक्शन से, डाउनलोड सेक्शन से जब मैंने इसको डाउनलोड किया तो ये उसी फॉर्मेट में दिख रही है जैसे मेरे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे दिखती है। उसी ऑफिस में ये डाउनलोड हुई है। अगर मुझे यहाँ पे चेंज करना है तो मैं किसी भी बॉक्स पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं इसकी स्पेलिंग को चेंज कर सकता हूँ। क्लियर? आपको इसको एडिट करना है आप एडिट कर सकते हो, आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखना है आप सब्ट्रैक्शन लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर? एंड आपको कोई और स्लाइड चेक करनी है तो यहाँ पर आप इसका कुछ भी, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, योर चॉइस। तो इसमें एडिट कर सकते हैं आप, एंड कंट्रोल एस पे सेव कर दो, कंट्रोल एस। क्योंकि जब आपको एडिट करने के बाद आपको कंट्रोल एस दबाना होता है जिससे वो सेव हो जाती है फाइल, कंट्रोल एस। अब दिस पावर पॉइंट इज रेडी। सो नेक्स्ट होमवर्क इज, सेकंड होमवर्क आज का सेकंड होमवर्क आपका है कि आपको एक पीपीटी बनानी है। दो होमवर्क हो चुके हैं अभी तक। पहला होमवर्क इमेज, 4 इमेजेस बनानी है एक प्रॉम्प्ट डालकर। कुछ भी बनाओ जो आपके इमेजिन में हो बट अच्छा बनाना एकदम, जो आपके लेवल पर हो, आपके एकेडमिक से रिलेटेड हो या आपकी इमेजिनेशन में हो। एंड देन मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम एक और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखते हैं कि और कैसे आप इसमें क्या क्या चीजें और यूज कर सकते हो। लेट्स चेक, सो मेनी थिंग्स आर देयर। हम एक और टेम्पलेट को देखते हैं जरा। वापस हम ऊपर आएंगे, वापस ऊपर आएंगे, डिजाइन पर जाएंगे। क्लियर? डिजाइन में ऑलरेडी हमारे पास, हमने बोला था कि मैथ्स, अब चलो हम हिस्ट्री से लेते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री अपना एक सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री प्रेजेंटेशन बनानी है। तो हिस्ट्री में देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होके आ जाएंगे। देखो हिस्ट्री प्रोजेक्ट,
द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, हिस्ट्री लेसन, हिस्टोरिकल फिक्शन, सो मैनी आर देयर, सो मैनी आर देयर। ये फ्री टैम्पलेट्स हैं, कोई भी एक चूज कर लो रैंडम जो आपको अच्छा लग रहा है, और सारे भी ओपन कर करके आप देख सकते हो। एंड आपको मिक्स मर्ज भी कर सकते हो आप। क्लियर? कुछ स्लाइड्स इसकी पसंद आ रही हैं, कुछ उसकी पसंद आ रही है, तो कॉपी पेस्ट करना है उठा के। तो आज पहले एक पीपीटी बनाओ, फिर कैसे मिक्स मर्ज करना है मैं आने वाली क्लासेस में आपको ले लूंगा। क्लियर? तो एक हिस्ट्री प्रोजेक्ट बनाते हैं अपन। देखो यहाँ पर जैसे हिस्ट्री प्रोजेक्ट है, और इसको बोलते हैं अप्लाई ऑल 10 पेजेस। इसने बोला कि पूछ रहा है कि आपको सारे 10 पेजेस अप्लाई करने हैं। यस, मुझे करने हैं, सारे 10 पेजेस अप्लाई कर दो। और पिछले वाले पेजेस को रिप्लेस करना है। यस, कर दो, रिप्लेस ऑल पेजेस। वो मैथ्स वाली हटा दो, हिस्ट्री वाली पीपीटी को मेरे को यहाँ पे कर दो। कुछ थोड़ा सा हैंग हो गया, जस्ट अ मिनट। रिप्लेस हो गया। देखो, यहाँ आपका सब कुछ रेडी है, हिस्ट्री प्रोजेक्ट है था। यहाँ देखो प्रॉपर हिस्टोरिकल इमेजेस पीछे बनी हुई हैं, एंड उन्होंने पूरा अच्छे से बैकग्राउंड दिया हुआ है। क्लियर? आवर टीम, तो इन बच्चों ने मिलके बनाया है, उनके नाम लिखे हुए हैं। आप अपना नाम चेंज कर सकते हो यहाँ से। सपोज यहाँ पे कौन कौन सा है, एक अभिषेक बच्चा है यहाँ पर, तो उसका नाम लिख दो यहाँ पर, है ना? अभिषेक लिख दिया। और कौन कौन है हमारे पार्टिसिपेंट्स में? देन हमारे पास हम्म, कनिष्क है, देन अच्युत है, आरव है। सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। एंड रोनिश है, देन सूर्यांश है, वैभवी है। तो आप बस इनके नाम लिखते जाओ, यहाँ पे आपको एडिट ही करना है बस। यहाँ देखो सूर्यांश लिख दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ पर हमने वैभव लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ भी नाम लिख दिया, कनिष्क लिख दिया। तो बस इसमें एडिटिंग आनी चाहिए आपको। ये आपकी ये वाली स्लाइड आपकी रेडी होगी। इस पावर पॉइंट की आपकी ये वाली स्लाइड आपकी रेडी हो चुकी है। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन में देखो इन्होंने कुछ भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। सपोज आप एक लेसन, आप आप समझा रहे हैं किसी भी एक टॉपिक पर। सपोज हम जो एक सन टेम्पल है हमारा उड़ीसा में, कोणार्क सन टेम्पल, उसके बारे में अपन लिख रहे हैं। तो हम चैट जीपीटी पर जाएंगे और उसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे। यहाँ पर पूछ लेंगे, गिव मी इंट्रोडक्शन ऑफ सन टेम्पल इन कोणार्क, उड़ीसा। उड़ीसा में एक सन टेम्पल है कोणार्क, बहुत फेमस है, उसका इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं। तो यहां से मैंने इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक ये वाला पैसेज ले लिया, फर्स्ट वाला ही। बस कंट्रोल सी किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी। और हम इसको कहां पर लेकर आ जाएंगे? कैनवा पर वापस लेकर आएंगे। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? स्क्रीन इज विजिबल ना? हाँ, यू कैन इंसर्ट अ वीडियो इन पीपीटी, वो बताऊंगा धीरे धीरे, धीरे धीरे बताएंगे हम। यस, कर सकते हैं आप। और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरे टेक्स्ट को। इसको डिलीट करो, कंट्रोल वी कर दो। देखो, द सन टेम्पल एट कोणार्क लोकेटेड इन द पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्नि। अभी देखो इसमें ना थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा। इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे बी पे क्लिक करेंगे, बोल्ड। अब मैं आपको थोड़ी सी एडिटिंग सिखा रहा हूँ अंदर। इसको बोल्ड कर दो। तो देखो अब थोड़ा सा अच्छे से दिखने लग गया। अभी भी थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि कलर कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा, तो इसको फिर से सिलेक्ट करो, डबल क्लिक करो, और यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट हो जाएगा। एंड आप यहाँ से कलर चेंज कर दो। कलर हम यहाँ पर ले लेते हैं, कौन सा? ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीनिश थोड़ा सा, थोड़ा सा ग्रीनिश ले लो ऐसा। तो लेट्स चेक, दिख रहा है क्या? नहीं, ये तो और फेड हो गया। कलर कॉम्बिनेशन दूसरा लेना पड़ेगा आपको। यू नीड टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद द कलर। कलर चेंज करते रहो। रेड ले लो, रेड अच्छे से दिख जाएगा इजीली। ठीक है? और नहीं समझ में आ रहा है, इस बॉक्स को क्लिक करो। डबल क्लिक नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ सिंगल क्लिक करो। यहाँ पर ए पे चले जाओ, टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चेक कर लो, चेक करके देखते जाओ फटाफट सारे। ब्लू ज्यादा अच्छा दिख रहा है। यस, ब्लू पे थोड़ा अच्छे से दिख रहा है। तो यू नीड टू सी। एंड आपको इसको ऊपर नीचे करना कर सकते हो आप इजीली। आप इसको कर सकते हो इधर उधर, ड्रैग डाउन कर सकते हो। क्लियर है? ड्रैग डाउन आप इधर उधर कर सकते हैं। हाँ, somebody is asking, क्या आप राइटिंग के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं? यस, देखो कैसे। यहाँ पर आप बॉक्स को क्लिक करो, और यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज है बहुत सारे। ये गए इधर पे जहाँ पे लिखा है बदोनी FLF। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉन्ट साइज आ जाएंगे बहुत सारे ओपन होके साइड में। तो यहाँ पे जो भी बहुत सारे हैं, आप कोई भी ले सकते हो। ये हम च्यूई ले लेते हैं, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा, DM सैंस ले लो, इस तरह से हो जाएगा। तो यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज ऑल्सो, यहीं पर ही सब कुछ हो जाएगा। You can do anything, whatever you can think.
सब कुछ आप इसी कैनवा सॉफ्टवेयर में एडिटिंग वगैरह, पीपीटी की आप सब कुछ कर सकते हैं इजीली। क्लियर। अगर आपको ये इमेज अच्छी नहीं लग रही है, आपको अपनी इमेज लगानी है, तो मेरे पास ऑलरेडी अपलोड सेक्शन में जाना है। यहां पर देखो, अगर आपको कोई एक इमेज आपने गूगल से डाउनलोड करी या आपको खुद की अपनी इमेज लगानी है, तो यहां क्या करोगे, आप अपलोड सेक्शन में जाओगे। यहां पर आप कहां जाओगे, अपलोड सेक्शन में, ये देखो ये रहा अपलोड, ये अपलोड सेक्शन में क्लिक करेंगे आप। क्लियर। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस हैं। एंड यहाँ से सपोज मैंने एक पोदार इंटरनेशनल में लिया था और जी माउंट लिटरा में भी लिया था, तो ये इमेजेस वहां से ले सकते थे बच्चे लगाने मुझे। तो इस क्लिक इसको मैं पहले अपलोड करूंगा, अपलोड फाइल। अपलोड फाइल हमको ऑप्शन आ जाएगा डेस्कटॉप से, डाउनलोड ऑप्शन से, कहीं से भी आप इसको अपलोड कर लो पहले यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं यहीं से एक बताता हूँ, जो हमने लियोनार्डो वाली एक करी थी, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ये अपलोड हो रही है, इसको हटा देते हैं अपन। ये जो हमने बच्चों वाली इमेज बनाई थी वो लगानी है, तो अपलोड हो गई है वहां से। अब इसको यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये इस पेज पे आ जाएगी। जिस पेज पे लगाना है पहले वो पेज ओपन करना है। ठीक है, सपोज यहाँ से हटा दिया, मुझे अब हिस्ट्री प्रोजेक्ट के इधर पर फर्स्ट पेज पे लगानी है, तो फर्स्ट पेज को पहले ओपन करूंगा और इस इमेज पे बस सिंपल क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको यहाँ से ड्रैग कर लो, जहां इसकी पोजीशन चेंज करनी है आपको, इसको छोटा करना है आप छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से जितना छोटा करना है कर लो, बड़ा करना है जितना बड़ा करना है बड़ा कर लो आप। ठीक है, आप इस तरह से यहाँ से ये सब चीजें कर सकते हैं। और ये वाला हिस्ट्री प्रोजेक्ट को यहाँ पे थोड़ा सा कर लो, ये पीछे एक बैकग्राउंड है, और ये वाला बॉक्स को इधर कर लो थोड़ा सा, ये आपका इधर हो गया, और इमेज आपके पास में आ गई सामने। क्लियर। अब एक मैजिक दिखाने वाला हूँ, ध्यान से जरा समझना अब एकदम। अभिषेक मैं आपका डाउट ले रहा हूँ, आपने हैंड रेज किया, मैं डाउट ले रहा हूँ आपका अभी। एक मैजिक दिखाने वाला हूँ ध्यान से। ये जो फीचर है जो मैं बताने वाला हूँ, ये सिर्फ आपको पेड प्लान जो मैंने आपको दिया है फ्री में, उसी में ही बस दिखेगा, कैनवा प्रो में। किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटाना है तो वो इससे इजीली हो सकता है। कैसे, इमेज पर आओ, उस पर क्लिक करो। जैसे इमेज पे क्लिक करोगे, ऊपर एक ऑप्शन, एक टास्क बार आ जाएगा, एक टास्क बार आ जाएगा ऊपर। क्लियर। वो टास्क बार में यहां पर लिखा होगा बीजी रिमूवर, बीजी मींस बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिमूवर, बस उस पर क्लिक कर दो। ये देखो बैकग्राउंड रिमूव होना स्टार्ट हो चुका है अब। धीरे से अभी बैकग्राउंड रिमूव हो गया, देखो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। मुझे बस बच्चे चाहिए थे, बैकग्राउंड नहीं चाहिए था, मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। यहां से ये देखो, अब मैं इनको कहीं पे भी लगा सकता हूँ ऊपर। वापस इसको हिस्ट्री को इधर ले आओ बीच में, और ये प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे इधर ले आओ। और देखो मेरा फोटो का भी काम हो गया, बैकग्राउंड भी जरूरत नहीं थी। अब नाउ इट इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल। क्लियर। तो ये है ब्यूटी कैनवा सॉफ्टवेयर की। बैकग्राउंड रिमूवर आपको करना है यहाँ से। यहाँ पे क्राउन बना है, क्राउन का मतलब पेड वर्जन, और पेड वर्जन मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है। जिसका नहीं है वो मीटिंग के बाद मेरे को कॉल कर लेना, मैसेजेस कर लेना, मैं आपको। और जिनको ऑलरेडी मेल पे भेजा हुआ उसको एक्टिवेट कर लें, एक्सेप्ट द इनविटेशन, वरना वो एक्सपायर हो जाती है। क्लियर। एंड यहां पर आप देख सकते हो, फिर से मैं बता रहा हूं, कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, सब कुछ फिर से करके दिखा रहा हूं। कंट्रोल जेड में मतलब वापस आते जाओगे आप, जो पीछे था अंडू। कंट्रोल जेड मतलब अंडू करना। जिस इमेज का बैकग्राउंड हटाना है उस पर क्लिक करो और बीजी रिमूवर पे क्लिक कर दो, अपने आप बैकग्राउंड हट जाएगा थोड़ी सी देर में। क्लियर, ये देखो हट गया। आपको इधर नीचे करना है, नीचे कर लो, और इसको यहाँ पे बीच में कर लो वापस। सो दिस काइंड ऑफ एडिटिंग यू कैन डू। अभी ये खत्म नहीं हुआ एडिटिंग, अभी बची है। अभी स्टिल 2 मिनट्स का ब्रेक, हम वापस आएंगे। 2 मिनट्स ब्रेक है, पानी पी लो, जिसको वॉशरूम जाना है वॉशरूम जा लो, फटाफट 2 या 3 मिनट वापस आओ। क्लियर। आई एम स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। आई वॉन्ट एवरी वीडियो टू बी ओपन। 2 to 3 मिनट्स में कृषिव बेटा मैं आपको कैनवा प्रो दूंगा, आप वेट करो। आफ्टर द सेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपकी ईमेल आईडी पे, डोंट टेक टेंशन। जिन्होंने भी पेड सब्सक्रिप्शन लिया है समर कैंप का, उनको कैनवा प्रो फ्री में दिया है मैंने। और जिनके पास नहीं आया है, मैं अवेलेबल हूं, बैठा हूं अभी यहीं पर, कोई डोंट टेक टेंशन। एंड प्लीज ओपन योर वीडियो। आई सीरियसली आई फील हैप्पी व्हेन आई सी द यंग किड्स टू लर्न दीज काइंड ऑफ स्किल्स। उनके फेस पे जो हैप्पीनेस आती है मुझे बहुत देख के बहुत खुशी आती है। तो अपनी वीडियोस ओपन करके रखा करो यार। ठीक है, एंड बी इंटरेक्टिव। 2 मिनट्स दिए आपको, वॉशरूम जाओ, पानी पीना, जो करो, 2 to 3 मिनट्स में वापस आओ। क्लियर। एंड वी विल डू मोर एडिटिंग, अभी इसमें एडिटिंग बची है अभी।
क्या क्या यार। यस, आई एम बैक। बाकी बच्चे भी आ गए होंगे आई होप। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो टारगेट्स हैं वो डेली के लेके चलने हैं। मेरे आज 4 टारगेट थे, 2 तो पूरे हो गए हैं। बाकी देखते हैं अभी। एक और चीज बची है अभी, लेट्स सी। एवरीबडी इज बैक। देन प्लीज ओपन द वीडियो। काइंडली ओपन द वीडियो एवरीवन। देन आई विल स्टार्ट अहेड। कितना और आगे आपको पढ़ाना है हम बताएंगे आपको। इसमें एडिटिंग बची है अभी। ओके। एंड अपने पास जरूर वाटर, जूस, वॉट एवर, रसना वगैरह सब बना के रखा करो। क्योंकि जब आप समझते हो तो, या कोई चीज आप समझते हो पढ़ते हो तो ग्लूकोज आपका यूटिलाइज होता जाता है बॉडी से। ठीक है। तो आपके अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है और एनर्जेटिक रखना है, तो आपको थोड़ा सा लिक्विड लेते रहना है। जूस रख लिया करो, या ऑरेंज जूस, या रसना, या कुछ भी। वेदांत सिन्हा, आई कैनॉट ओपन वीडियो। क्या हो गया वीडियो में ओपन? क्या हो गया? रीजन क्या है वेदांत? व्हाट इज द रीजन? व्हाई कांट यू ओपन द वीडियो? ओके। अच्युत, अभिषेक, कार्तिक, ये सब ओपन करो ना वीडियो। वीडियो ओपन करने में ऐसी शर्म क्या आती है? मेरे को तो ये नहीं समझ में आती है। प्लीज ओपन द वीडियो एवरीवन। मुझे कम से कम आपकी फेसेस तो पता लगेंगी, जिन्होंने, जो मेरे बैचेस में हैं वो दिखते कैसे हैं बच्चे, मैं उनका फेस तो याद करूं। कल को आप कहीं मिले मेरे को तो मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाऊंगा। क्लियर? तो डेट्स व्हाई आई वांट टू सी योर फेसेस। ओके। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में ही। जो आपका कैनवा चल रहा है हमारा, तो कैनवा की ही हम आगे और एडिटिंग, इसमें और क्या क्या एडिटिंग बची है वो सिखाएंगे अब। ठीक है। बट पीपीटी में ही एडिटिंग चल रही है अभी, अभी और किसी में नहीं चल रही है। एडिटिंग ऑफ पीपीटी ही हम बता रहे हैं आपको। चलिए। पार्टिसिपेंट्स कैन सी द स्क्रीन इजीली, आपको दिख रही है। तो मैंने अभी तक आपको आपकी इमेज कैसे डालनी है, जो आपने इमेज ऑलरेडी आपके पास है, सपोज मुझे पास ये वाली इमेज है, मुझे ये रखनी है, तो मैं कौन सी स्लाइड पर रखना चाहता हूँ? आवर टीम पर। तो मैं आवर टीम वाली स्लाइड को ओपन कर लूंगा, और यहाँ पर मैं ये वाली इमेज को मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा। देखो यहाँ पर आ गई है। और यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लो, ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए। और इसको हम यहाँ कॉर्नर में हम यहाँ रख सकते हैं। क्लियर? यहाँ नीचे कॉर्नर में रख दो। वो नेम हाइड हो रहा है कनिष्क का, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दिया। दैट्स इट। क्लियर? इसका बैकग्राउंड करना है, क्लिक करो, बीजी रिमूवर कर दो। बैकग्राउंड रिमूवर, देखो रिमूव होना स्टार्ट हो गया। हो गया। अब देखो, मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए था, बस मुझे अपनी फोटो चाहिए थी। देखो मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, इजीली एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर? इजीली एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पर रखना है, यहाँ रख दो। इट इज लुकिंग नाइस ओवर हियर। क्लियर? अब आगे और क्या क्या एडिटिंग बची है। अगर आपको ये जो फॉन्ट साइज है, मैं यहां से इमेज को हटा रहा हूं, कॉर्नर में कर रहा हूं। अब ये जैसे आवर टीम लिखा है, इसमें कुछ इफेक्ट देना है, तो यहां पर आप क्लिक करो और इफेक्ट जहां पे ऑप्शन लिखा है उस पर क्लिक करो। फिर से समझो, बॉक्स पे क्लिक करो, जहां ये इफेक्ट लिखा है उस पर क्लिक करो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, एक बॉक्स यहां पर इफेक्ट के स्टाइल ओपन होने आ जाएंगे, ओपन होकर आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पे लिखा है नन। नन तो मतलब ऑलरेडी आपका नॉर्मल। शेडो चाहिए, लिफ्ट, लिफ्ट मतलब ये उठा हुआ चाहिए आपको। नीचे स्क्रॉल डाउन करो। आउटलाइन पे चाहिए, स्प्लाइस चाहिए, होलो चाहिए, इको चाहिए, ग्लिच चाहिए, नियॉन उसमें चाहिए, बैकग्राउंड फॉर्म में चाहिए। तो ये सारे फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। एक एक करके मैं सारे दिखाता हूँ। शेडो पे जाएंगे पहले, ये देखो ऐसे इस पे क्लिक किया। यहाँ पर देखो, इसको पहले सिलेक्ट कर लो और शेडो पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी शेडो आपको दिख जाएगी पीछे। क्लियर? और अगर आपको नहीं दिख रही है तो यहाँ पे ऑफसेट है, इस पे थोड़ा सा इसको बढ़ाओ। ये देखो, अब शेडो आपकी दिखनी स्टार्ट हो गई। देखो आप यहाँ पे, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लो। फॉन्ट साइज तो सभी बढ़ाना, ये तो नॉर्मल चीज थी, ये मैंने नहीं बताई जानबूझकर, क्योंकि फॉन्ट साइज तो सबको बढ़ाना आता है। क्लियर? फॉन्ट साइज तो सबको, हर कोई बढ़ाना, सबको बढ़ाना आता है। देखो शेडो दिख रहा है यू का, आर का पीछे। फिर से क्लिक करो, इफेक्ट्स पे जाओ, शेडो दिख रही है। क्लियर? शेडो कम करनी है, इसको ऑफसेट को कम कर दो। बढ़ानी है, इसको बढ़ा दो। कम करनी है, कम कर दो।
धीरे धीरे बढ़ाओगे, देखो शेडो दिखेगी पीछे पीछे आती हुई। अब पीछे आपको शेडो दिखेगी। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज और बड़ा कर लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। आवर टीम का आप देखना ध्यान से, मैंने इस पे क्लिक किया, इफेक्ट्स में गया और शेडो वाले ऑप्शन में गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो शेडो गायब हो गई, धीरे धीरे आ रही। जैसे जैसे मैं कर्सर को बढ़ा रहा हूँ ये शेडो बढ़ रही है। तो आपको कहाँ रोकना है, आपकी चॉइस है कहाँ पे रोकना। मेरे को फुल चाहिए तो फुल पे रोको, यहाँ मिड में चाहिए मिड पे रोको, इधर चाहिए इधर पे रोको, योर चॉइस। क्लियर। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मुझे ना इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो ही नहीं अच्छा लग रहा है। तो देखो ध्यान से देखो कैसे बैकग्राउंड कलर चेंज होगा स्लाइड का। पूरी स्लाइड का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होगा, अब ये समझना। धीरे से देखो यहां पर आओ। जब आपको ऐसी जगह पर जब ये पूरे कॉर्नर में ब्लू लाइन दिखने लग जाए, देखो जब मैं यहां पर था तो ये बॉक्स में दिख रही है ब्लू लाइन, अभिषेक पे ब्लू लाइन दिख रही है, वैभव पे दिख रही है, बट ऐसी जगह पे कर्सर लेकर आओ जब पूरे बॉक्स पे ब्लू लाइन दिखने लग जाए। अब वहां पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको कलर का ऑप्शन आ जाएगा, सर्कल बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करना है। क्लियर। अब आप कोई भी कलर चेंज कर लो, जो ब्लू करना है ब्लू कर लो। ओके, ऐसा रखना है ऐसा रख लो, ये करना है ये कर लो, ब्राउनिश करना है ब्राउनिश कर लो, योर चॉइस। ग्रे करना है ग्रे कर लो ठीक है। ये तो ऑप्शन नहीं है अवेलेबल। देन आपको पिंक करना है पिंक कर लो, गर्ल्स का फेवरेट पिंक कलर। वाइट रखना है वाइट कर दो, ऑरेंज करना ऑरेंज कर दो। आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, योर चॉइस। ओके। मेरे को ऑरेंज अच्छा लग रहा है यहाँ पर, इसके साथ कॉम्बिनेशन में मैच हो रहा है, बढ़िया अच्छा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो कलर चेंज करना भी बता दिया। फिर से बता रहा हूं, ऐसी जगह पे कर्सर लेकर आओ जहां पर ब्लू लाइन चारों तरफ आपके स्लाइड के चारों तरफ बॉर्डर पर दिखने लग जाए। फिर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आ जाएगा कलर, बैकग्राउंड कलर। क्लियर। बैकग्राउंड कलर से आप चेंज कर सकते हो कलर कोई भी। और यहां पर आप देखो ग्रेडियंट्स कलर भी आ जाएंगे। ग्रेडियंट जब जितना नीचे आओगे ग्रेडियंट कलर्स भी दिखेंगे आपको ऐसे, आधा कुछ हाफ कलर दूसरा डार्क और थोड़ा सा ऐसा। ये देखो कलर कॉम्बिनेशन के साथ दिखेगा, ग्रेडियंट कलर कहते हैं इसको। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। कितनी ज्यादा एडिटिंग कर सकते हैं ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है और इमेजिनेशन, और क्या कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लग रहा है, इट इज योर चॉइस। ओके, तो ये अच्छा लग रहा है, इस पे अपन यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब आती है बात, अभी भी इसमें एडिटिंग बहुत बची है। अभी ये सेशन हो चुका है पीपीटी वाला। मुझे लग रहा है कि आज यही पूरा करते करते हमारा 1 बज जाएगा। तो इसी को हम पूरा अच्छे से सीखते हैं पीपीटी में कितनी अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आवर टीम पर आओ। आवर टीम में अब आपको यहाँ पर कलर तो चेंज करना बता दिया, फॉन्ट साइज कम बड़ा करना भी बता दिया, इफेक्ट्स भी बता दिए। अब यहाँ देखो जैसे इफेक्ट के बगल में आओगे एक ऑप्शन दिखेगा ट्रांसपेरेंसी। क्या दिखेगा ऑप्शन, ट्रांसपेरेंसी। तो इस पे हमको क्लिक करना है। अब ध्यान से समझना जरा, ये जैसे ही मैंने किया ये गायब हो गया, जीरो किया तो वर्ड गायब हो गया, बीच में रखा तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। कितना आपको हाईलाइट करना है बेसिकली उस पर्टिकुलर वर्ड को, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट इफेक्ट। फिर से देखो, वापस पूरा 100 पे कर दिया तो प्रॉपर आपको दिखेगा नॉर्मल। बट यहां पर आप कोई भी वर्ड चूज कर लो। आवर टीम में सब वो वैभव ले लेते हैं। वैभव पे देखना, ट्रांसपेरेंट कर रहा हूं मैं उसे। देखो जैसे धीरे धीरे कम करो वैभव गायब हो रहा है, उसका वर्ड जो लिखा है वो गायब हो रहा है, वैनिश होते जाएगा। और आगे ऐसे ऐसे बढ़ा रहा हूँ, देखो धीरे धीरे वापस आ रहा है। आपको इतना दिखाना है इतना दिखाओ, योर चॉइस। किसको ज्यादा हाईलाइट करना है ये आपको स्लाइड टू स्लाइड आपके आपकी जो डिमांड है उसके ऊपर रहेगा डिपेंड, कि आपको कौन से वर्ड को ज्यादा हाईलाइट करना है, किसको कम हाईलाइट करना है। तो उसके लिए ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। क्लियर। दूसरी स्लाइड पर आते हैं अपन, यहाँ पर करके देखते हैं अपन। चलो देखो गोल है जैसे यहाँ पर, इस पे देखो इफेक्ट्स के बगल में ट्रांसपेरेंट पे गए, जैसे हमने इसको कम किया देखो ये गायब हो गया। गायब हो गया बट वहां पे वर्ड है अभी। वापस आए, ट्रांसपेरेंट किया, फिर देखो वापस आ गया वो। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ट्रांसपेरेंट है उसकी डिग्री नहीं, यहाँ पर आपके नंबर से होगा, नंबर चलेगा 1 to 100, 0 to 100। क्लियर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आपको ये फ्लावर यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको यहाँ पे क्लिक करो, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ इधर पे। क्या करना है देखो ध्यान से, Ctrl Z किया वापस वहीं पर आ गया ये यहाँ पर है। इस जैसे यहाँ पर आओगे बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा इसका, इस पे क्लिक करो सिंगल क्लिक, और इसको उठा के यहाँ पर ले आओ ड्रैग करके यहाँ पे आपको चाहिए।
आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो वहीं पर। क्लियर? अब ध्यान से समझना। वापस कंट्रोल जेड कर रहा हूं और चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा एकदम। वापस इस बॉक्स पे क्लिक करो, जैसे ही बॉक्स पे क्लिक किया, अब ड्रैग नहीं करना है, यहीं पे कुछ करना है मेरे को, इस यहीं पे ही मुझे कुछ करना है। क्या करना है? फ्लिप करना है, तो फ्लिप पे कर दो। हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, वर्टिकल, तो ये देखो हॉरिजॉन्टल किया, देखो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। वर्टिकल करना है, देखो ऐसे हो गया, उल्टा हो गया। तो आप फ्लिप भी कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। क्लियर? आप फ्लिप भी कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। कंट्रोल जेड करो, वापस नॉर्मल पोजीशन पे ले आओ इसको। कोई भी चीज वापस लानी है, कंट्रोल जेड करते जाओ, वो वापस अपनी अंडू होती जाएगी। फिर से समझो। फ्लिप करना है, फ्लिप ऑप्शन पे जाओ, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर सकते हो। वापस नहीं समझ में आ रहा है, वापस उसको कर दो, वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? अब ये ऑप्शन क्या है? क्रॉप। आपको अगर इसको क्रॉप करना है, तो सिलेक्ट कर लिया उस बॉक्स को, क्रॉप पे क्लिक कर दो। तो यहां से आप क्रॉपिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। इसको ये थोड़ा सा लंबा है। ये क्रॉपिंग वाला बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, इसको मैं अगले आने वाले सेक्शंस में लूंगा। थोड़ा सा बता देता हूँ, रोटेट करना है, देखो रोटेट कर सकते हो आप इसको। कितना डिग्री रोटेट करना है आप रोटेट कर सकते हो यहाँ से क्रॉपिंग में। क्लियर? तो इट्स योर चॉइस। इसमें और भी बहुत सारे हैं ऑप्शन, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, लेटर ऑन। बट अभी आप थोड़ा इतना इतना सीखो, बेसिक चीजें। और क्या ऑप्शंस बचे हैं? ये बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर कैसा होना चाहिए इसका, ये देखो। बॉर्डर आपका, इस पे बॉर्डर बना सकते हो इसके चारों तरफ आप। आपको बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर बना सकते हो। कोई भी इमेज हो। चलो गोल है, जैसे गोल है, गोल का आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है बॉर्डर का भी। देखो यहां पर जाओ, अगर यहां पर भी नहीं दिख रहा है तो नहीं बनेगा। अगर वो नहीं दिख रहा है तो फिर नहीं बनेगा। जिसका बॉर्डर बन सकता है उसी के पे आपको, जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये वाली लाइंस दिखेंगी, बॉर्डर स्टाइल। क्लियर? इमेजेस के बेसिकली हम बॉर्डर बना सकते हैं। ये रहा, इमेज को क्लिक किया, बॉर्डर पे क्लिक किया। आपको बॉर्डर कैसा चाहिए? देखो थोड़ा सा हल्का चाहिए, इतना बना दो, और डार्क चाहिए डार्क कर दो। योर चॉइस। क्लियर? देखो बॉर्डर बन गई उसकी। अब वापस जाओ। आपको बॉर्डर इस तरह से चाहिए, टूटी हुई लाइंस, थोड़ी सी और, मतलब उसमें गैप होना चाहिए लाइंस में, या डॉटेड लाइंस हो तो ऐसी। तो यू कैन सिलेक्ट द स्टाइल ऑफ द बॉर्डर ऑल्सो। क्लियर? इसको थोड़ा सा इमेज को यहाँ ले आओ तो आपको और अच्छे से दिखेगी। ये पीछे वाले इमेज को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से अभी, जिससे कि आपको अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है? बॉर्डर देखो ध्यान से अब। फिर से देखो सारे स्टाइल्स, ये नॉर्मल, ये आपका गैप आ गया थोड़ा सा, ये थोड़ा और ज्यादा गैप आ गया बीच में, और ये देखो डॉटेड लाइंस आ गई। इनको आप जितना छोटा करोगे बड़ा करोगे उतना हिसाब से होता जाएगा। जीरो करोगे गायब हो जाएगा। देखो वापस आ रहा है, जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ ये वापस आ रहा है। और जैसे जैसे पूरा 100 लूंगा काफी डार्क होता जाएगा। ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी, कहाँ पे आपको रोकना है, योर क्रिएटिविटी। ये आपकी चॉइस है। ओके? ये भी आपको क्लियर हो गया यहां तक? ओके, टाइप यस इन द चैट। जितना समझाया, टाइप यस इन द चैट। फटाफट सब टाइप करो यस इन द चैट, अगर यहां तक सब क्लियर है तो। गुड। अच्छा लग रहा है देख करके, सबको समझ में आ रहा है? गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आप जितना पार्टिसिपेट करोगे मेरे साथ, मेरी उतनी एनर्जी बढ़ेगी, और मैं उतना और आपको ज्यादा डिटेल्ड आपको बताते जाऊंगा डेली। ठीक है? आपको एकदम कैनवा में, कैनवा जैसे प्रो है ना, तो आपको मैं प्रो करना चाहता हूँ कि कैनवा आपके एकदम टिप्स पे हो, कोई भी चीज हो फटाफट उसकी डिजाइनिंग एडिटिंग सब आपको आनी चाहिए। एंड सीरियसली, अब आप बोलोगे सर ये हम सीख तो रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, बेटा जब आप प्रोफेशनल लेवल पर जाओगे, आगे जॉब के लिए जाओगे, बड़े होगे, बड़ी क्लासेस में जाओगे, एंड खुद की एजेंसी ओपन करोगे, खुद की कंपनी ओपन करोगे, तो ये पीपीटीज बनानी पड़ेंगी टू प्रेजेंट समबडी। और जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे उनको पीपीटी से समझाना पड़ता है। तो जितनी अच्छी एडिटिंग होगी उतने वो इंप्रेस होंगे। एंड बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे ओनर्स, बहुत सारी एजेंसीज को पीपीटीज खरीदनी भी पड़ती हैं, उनको चाहिए होती हैं ऑलरेडी प्री डिजाइन। वो टॉपिक दे देते हैं आपको कि हमें इस टॉपिक पे पीपीटी डिजाइन करके दे दो, हमारे पास टाइम नहीं है। मेरी एक हफ्ते बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है कहीं पर, मेरा एक सेमिनार है, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर दो, उसका चार्ज ले लेना मेरे से। तो जब आपको स्किल आती होगी तो आप इसको मोनेटाइज भी कर सकते हो। आप इसको मोनेटाइज भी कर सकते हो आगे जाकर। क्लियर?
बट नॉट नाउ, अभी आप छोटे हो, थोड़े और बड़े हो जाओ, देन आपको समझ में आ जाएगा सारी कहानी, ये दुनिया कैसे चलती है, ये लाइफ, यहाँ पे आपको अगर अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करना है, विद स्किल्स आप एग्जिस्ट कर सकते हो इजीली, और ये दुनिया कैसे चलती है ये आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। क्लियर? बट वर्क अपॉन योर स्किल्स, आप अपनी स्किल्स पे काम करते रहो, जो जो मैं सिखा रहा हूँ उसको उसी दिन अप्लाई करके देखना, और मेरे से आगे इनोवेटिव दिमाग लगाना, जितना मैं सिखाऊं वहां मत रुकना, अपने और भी ऑप्शन क्लिक करके देखना उसमें। ठीक है? और भी जितने भी ऑप्शंस है उस पर क्लिक करके देखो कि इसको करने से क्या हो रहा है, इसको करने से क्या हो रहा है। इसको कहते हैं इनोवेटिव आइडियाज एंड इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंडसेट। ठीक है? ये याद रखना हमेशा, जितना मैं सिखाऊं नहीं उससे ज्यादा सीखना है आपको अपने आप से भी। चलिए, और क्या क्या है, देखो बॉर्डर कलर, बॉर्डर का कलर करना है, बॉर्डर तो बन गई, बॉर्डर का कलर करना है, तो देखो बॉर्डर के कलर्स भी आ गए। आप देखो बॉर्डर के कलर्स भी कर सकते हो आप। रेड कलर कर दिया मैंने, देखो आगे कलर रेड। कुछ नहीं, बॉक्स को क्लिक किया, बॉर्डर की जहां बॉर्डर चेंज किया था, बॉर्डर स्टाइल, ये बॉर्डर के कलर आ गए। क्लियर? कलर्स ओपन कर दिया आपने, कलर आपने कर दिया, ग्रीनिश हो गया। आप इसको ग्रेडियंट्स में चले जाओ, योर चॉइस। अब कलर अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा मुझे डार्क करना पड़ेगा, तो वापस आओ बॉर्डर स्टाइल पे, और इसका देखो डार्क कर दो। अब देखो कलर दिखने लग गए, कलर दिखने लग गया। इससे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में ले जाना है तो कलर चेंज कर दो, क्योंकि ब्राउन ब्राउन हो रहा है तो समझ में नहीं आएगा अच्छे से, प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं लगेगा। पिंकिश कर लो, ब्लू थोड़ा सा ऐसा कर लो, वॉयलेट में चले जाओ। देखो कलर के ऊपर नाम भी लिखा था, डार्क टर्कोइज, ये क्या है, एक्वा ब्लू, ये क्या है, टर्कोइज ब्लू। तो आप जब कैनवा यूज करोगे तो कलर्स के नाम भी यूज कर पाओगे, मतलब सीख पाओगे। पिंक, दिस इज कोरल रेड, दिस इज ब्राइट रेड, ये है ब्लैक, ये है वाइट। अब वाइट में भी बहुत सारे थे, इसमें ऊपर आओगे तो ये देखो, ये कौन सा है, ये भी नॉर्मल वाइट ही है, ऑफ वाइट भी आता है कहीं कहीं, कभी कभी ओपन करोगे दिखेगा। ये कौन सा कलर है, लाइट ग्रे, दिस इज ग्रे, दिस इज ग्रे अगेन, एंड दिस इज डार्क ग्रे, एंड दिस इज येलो, दिस इज पीच, एंड दिस इज ऑरेंज। तो लाइक दिस आप यहां पर भी देख सकते हो, दिस इज लीनियर ग्रेडियंट, इतने डिग्री पे इसको बनाया है अपन ने। ग्रेडियंट्स के नाम नहीं आते क्योंकि वहां पे मिक्सिंग ऑफ कलर्स होते हैं, तो ग्रेडियंट्स के नाम नहीं मिलेंगे आपको। तो यहां पर भी आपको ये चीज क्लियर होती हुई नजर आ रही है। अब ये एक ऑप्शन बचा है, कॉर्नर राउंडिंग। आपके जो टेबल होते हैं घर में, जो टेबल्स होते हैं, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, कॉर्नर पे वो राउंडे होते हैं थोड़े, जिससे कि लोगों को अगर वहां टकराए तो लगे ना, क्योंकि वहां अगर वहां पर अगर थोड़ा शार्प होगा तो अगर कोई टकराएगा तो उसको लग सकती है। तो कॉर्नर्स हमेशा राउंड कर दिए जाते हैं, या वहां पे कुछ एक ऐसा इक्विपमेंट लगा दिया जाता है कि जिससे वहां पे टच हो तो वहां लगे ना। तो यहां से आप कॉर्नर की राउंडिंग भी कर सकते हैं। कैसे? वापस आप इस पे क्लिक करो, और यहां पर कॉर्नर राउंडिंग पे जाओ, इस पे क्लिक करो, और इसको बढ़ाओ धीरे धीरे, ये देखो राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो राउंड होना चालू हो गया। पहले कैसा था, वापस देखो बेटा, पहले कैसा था, कॉर्नर राउंडिंग में जब जीरो करोगे तो देखो शार्प है कॉर्नर से, जैसे एक स्क्वायर होता है, देखो यहाँ पे एक एज है, एज, एज, दिस कॉर्नर सॉरी वर्टेक्स, और यहाँ पे भी कॉर्नर वर्टेक्स है। क्लियर? अब इसको राउंड करना है तो इसको इंक्रीज करना स्टार्ट करो, तो ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, राउंड होना चालू हो जाएगा साइड से। 100 पे पूरा राउंड हो गया अच्छे से। अगेन योर क्रिएटिविटी, योर क्रिएटिविटी। अब गोल, गोल तो लिखा हुआ है यहाँ पे, गोल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्स। बट मुझे कुछ एक और वर्ड याद ऐड करना है यहाँ पे, खुद से भी ऐड करना है। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, इस स्लाइड को ओपन रखूंगा, इसी स्लाइड पे ऐड करना है, तो ये वाली स्लाइड मेरे सामने रहनी चाहिए। अब यहां पर जाऊंगा, इधर पे, ये इधर, ये बड़े मेन ऑप्शंस हैं। जब आप इनको यहां से स्क्रॉल डाउन करोगे ना, और बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये धीरे धीरे हम सारी चीजें सीखेंगे, ऑडियो वीडियोस सब हम इससे सीखने वाले, मैजिक मीडिया सब हम इससे सीखेंगे कैनवा से, बट धीरे धीरे, सब एक दिन में नहीं। अब इसमें आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है, टेक्स्ट डालना है, क्योंकि आज एक पीपीटी बनाओगे, तो इसलिए मैं इतने फीचर्स आपको आज बताना चाह रहा हूं कि जब आप एक पीपीटी मुझे आप प्रेजेंट करो एट द एंड ऑफ डे, तो एक बहुत अच्छी सुंदर पीपीटी होनी चाहिए, भले ही वो 5 स्लाइड हो उसमें, लेकिन ये आपकी, तो एक एग्जाम है। मुझे आप में उसकी एडिटिंग दिखनी चाहिए, मुझे आप में उसकी ऐसा दिखना, ऐसा मतलब दिखना चाहिए कि उसमें आपने एडिटिंग करी है कि नहीं करी है। ये नहीं कि बस आपने टेम्पलेट उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया और बस उसको डाउनलोड कर दिया, नो। एडिटिंग करो, उसमें अपनी इमेजेस डालो, अपना इफेक्ट्स डालो। क्लियर? अब टेक्स्ट लिखना है तो यहां पर जाओगे, टेक्स्ट इमेज पर, यहां पर जहां पे टी लिखा है, टी पे क्लिक करो। जैसे टी पे क्लिक करोगे एक यहां पर ब्लू बटन आएगा ऊपर, ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, बाकी भूल जाओ अभी, बाकी वाले अभी नहीं देखने आपको आज।
आज ब्लू वाले बटन पे क्लिक करना है, ब्लू बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ब्लू बटन पे क्लिक करोगे यहां पर एक ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा, बॉक्स, बोलेगा योर पैराग्राफ टेक्स्ट। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो। पहले इसको ऊपर ले लो क्योंकि यहाँ बीच में तो लिखना नहीं है। इसको हम जैसे ही पकड़ के यहाँ पर लाएंगे लेके आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मुझे यहाँ लिखना है, ओके, यहाँ पर कुछ भी लिखना है। क्या लिखा है मैंने? यू आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री। आप फ्यूचर है हमारी कंट्री का। क्लियर? तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मुझे ऐड करना था। अब ये ऊपर गोल के साथ मर्ज हो रहा है तो इसको थोड़ा ऊपर हटाओ, गोल को थोड़ा सा नीचे लेके आओ, गोल्स को थोड़ा नीचे लेके आओ। क्लियर? और इसको बॉक्स को फिर वापस नीचे ड्रैग डाउन कर लो। अब अच्छे से दिख रहे हैं दोनों। अगर अभी भी क्लैश हो रहा है तो कुछ नहीं, यहाँ पे इसको बॉक्स को सिलेक्ट करो, फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर लो दोनों। अब पूरा देखो वो एक ही लाइन में आ जाएगा। और गोल को थोड़ा ऊपर कर लो। क्लियर? यू आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री। अब आपको इसका कलर चेंज करना है। देखो टेक्स्ट ऐड हो गया, ऐड टेक्स्ट बॉक्स से एक बॉक्स बनाया, उसमें मैंने लिख दिया, टाइप कर दिया नॉर्मल। अब इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे इस बॉक्स को क्लिक करो, ए ऑप्शन पे जाओ जहां पे लिखा है टेक्स्ट कलर, कलर चेंज कर लो यहाँ से, व्हाइट कर लो। क्लियर? हुआ नहीं? कलर चेंज हो जाएगा, एक मिनट। ये व्हाइट हो गया, देखो व्हाइट कलर हो गया। व्हाइट आपको करना है, आपको कोई और कलर करना है, योर चॉइस, जो आपको अच्छा लगे। ग्रेडियंट्स इसमें नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा है, हर वक्त जरूरी नहीं ग्रेडियंट कलर दिखे। वो कहीं कहीं किसी ऑप्शन पे दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिखते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आते हैं वो। क्लियर? तो नहीं दिख रहा है तो इट्स फाइन। आप दूसरे कलर्स को जब तक यूटिलाइज कर सकते हैं, जो भी और कलर्स हैं अवेलेबल। क्लियर? ये थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, अच्छे से दिख रहा है। तो लाइक दिस यू कैन ऐड द टेक्स्ट ऑल्सो, आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर? और कुछ बचा तो मैं देख लेता हूँ एक बार। ये क्या है? स्पेसिंग, आपको स्पेस बढ़ानी है। आपको स्पेस बढ़ानी है, लेटर के बीच में स्पेस बढ़ानी, तो यहाँ पे स्पेस बढ़ा दो। देखो यहाँ पे मैंने लेटर के बीच में स्पेस बढ़ा दिया। देखो ध्यान से समझना, कंट्रोल जेड कर रहा हूं, मुझे लेटर के बीच में हर एक लेटर पे यू, यू में कितने लेटर है? वाई ओ यू। आर में कितने लेटर? ए आर ई। थोड़ा सा इस बॉक्स को क्लिक करो, ये जाओ यहाँ पे स्पेसिंग लिखा है, स्पेसिंग पे क्लिक करो, लेटर की स्पेसिंग धीरे धीरे बढ़ाओ, तो देखो बढ़ रही है। ज्यादा बढ़ाओगे तो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे और बॉक्स नीचे आता जाएगा, बॉक्स नीचे आता जाएगा। क्लियर? नहीं है इसकी जरूरत तो आप वापस इसको अपने नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ जाओ। क्लियर? जीरो पे लेके आ जाओ। और क्या है इसमें देखते हैं अब। यहाँ पे वापस जाओ स्पेसिंग पे, अगर आपको लाइन के बीच में स्पेसिंग, मतलब देखो दो लाइन है मेरे पास, एक पे लिखा है यू आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री, लिखा है गोल्स, तो इनके बीच में स्पेस बढ़ाना है। तो एक ऊपर वाले पे क्लिक करो और लाइन की स्पेस बढ़ा दो। सॉरी, लाइन की स्पेस एक पर्टिकुलर बॉक्स में ही बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं नीचे, इसको एंटर बटन कर देते हैं अपन। यहाँ पे कर दिया, गोल को हटाओ भी यहाँ से। इसको अभी हटा देते हैं, यहाँ पे नीचे ले आते हैं, और अब हम इस बॉक्स पे चेक करते हैं लाइन की स्पेसिंग कैसे है। जैसे यहाँ लाइन की स्पेसिंग है, देखो यहाँ पे देखो ऑलरेडी गैप हो गया। ठीक है, क्यों? लाइन की स्पेसिंग बढ़ी हुई है, यहाँ पर देखो कम हो गई, यहाँ देखो कम हो गया। जीरो पे ले आओ वापस, पहले माइनस में भी चली जाती है, ठीक है, वापस कम हो गई। अब देखो इंक्रीज करना है, इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लो, और ये जो लाइन की स्पेस है, यहाँ पे लेटर स्पेस नहीं, लाइन स्पेसिंग, इसको बढ़ा सकते हो आप। बढ़ोगे तो देखो पीछे बढ़ रहा है वो, देखो गैप बढ़ गया। कम करना है, वापस बॉक्स पे आओ, स्पेसिंग पे जाओ, इसको कम कर दो, ये कम हो गया। माइनस करोगे तो पीछे पास आते जाएंगे, देखो पीछे जाओगे देखो और पास आ गए। तो दिस इज द ऑप्शन, बीच के बीच में स्पेस बढ़ानी तो है। आज के लिए इतनी एडिटिंग काफी है। कुछ ऑप्शंस बचे हैं अभी, कुछ और ऑप्शंस बचे हैं अभी, वो हम लेटर ऑन लेंगे। तो कैनवा में आज आपको एक प्रोजेक्ट करना है, पीपीटी बनानी है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाओ, आपकी चॉइस। जरूरी नहीं कोई एकेडमिक से हो, कोई भी आपका इमेजिनेशन भी हो सकता है। कोई स्टोरी भी बना सकते हो आप, कोई स्टोरी रिलेटेड आपको पीपीटी बनानी है वो भी बना सकते हो। यू कैन टेक द आइडिया फॉर पीपीटी फ्रॉम चैट जीपीटी ऑल्सो। ठीक है, वहां से भी आप आइडियाज ले सकते हैं। सो ये आपका क्लियर हो गया है आज पीपीटी वाला पार्ट भी। कुछ चीजें और होंगी, मैं आपको जैसे जैसे लगेगा मैं आपको आगे और बताऊंगा। वो मैजिक राइट मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, एकदम नहीं, सारा सारा आज नहीं बताएंगे क्योंकि आपको फिर इतना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, माइंड में इतना रख नहीं पाओगे। पहले इतने को प्रैक्टिकल करो, इतने को पहले अप्लाई करो। क्लियर? मैजिक राइट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वंडरफुल ऑप्शन, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे।
क्लियर? सो अब आपको यहां तक कोई डाउट है दोनों चीजों में, इमेज जनरेशन और पीपीटी में, तो पूछ लीजिए आप मेरे से फटाफट। इज देयर एनी डाउट? ओपन करो एक एक करके सर, सब अनम्यूट हो जाओ एकदम एक बार, सब अनम्यूट करो अपने आप को, सब अनम्यूट करो अपने आप को, एवरीबडी अनम्यूट योरसेल्फ। क्लियर? रोनिशा अनम्यूट करो। किसी का कोई डाउट है क्या? मजा आ रहा है सीखने में? पहले मतलब बोर तो नहीं लग रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा है No, पहले sir. ये बताओ। No, sir. बहुत मजा आ No, रहा है। sir. No, मजा sir. आ रहा है? No, sir. No, समथिंग मजा आ रहा न्यू यू आर लर्निंग, कुछ Yes, न्यू। sir. है। Yes, sir. Sir. एंड ये आपको लाइफ भर काम आएगा। आपको पीपीटीज, पीपीटीज आपको कभी ना कभी तो बनानी, कभी ना कभी क्या, आप चाहे पढ़ाई करो, चाहे आप जॉब करो या बिजनेस करो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बनानी ही पड़ेंगी लाइफ में। Yes, sir. तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका, सबसे आपका बेस्ट ऑप्शन है ये कैनवा से बनाना। एक और टूल है बट उसमें इतनी एडिटिंग के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, तो कैनवा में सबसे ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। इसलिए डिजाइनिंग की फील्ड में ये वाला जो सॉफ्टवेयर है टॉप पर चल रहा है अभी पूरे वर्ल्ड में, और इसने बहुत सारे न्यू फीचर्स अपने लॉन्च किए हैं अभी। सो मेनी न्यू फीचर इसने लॉन्च किए हैं। धीरे धीरे हम इस पूरे समर कैंप में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। क्लियर? सो Actually, एवरीबडी विल डू द होमवर्क और नॉट? सब होमवर्क करोगे आज? yes, sir. Yes, Yes, sir. तो हम Sir, अब can you अपने, once tell the homework? ओके, होमवर्क इज दिस कि आपको एक तो वो इमेजेस बनानी है, एक प्रॉम्प्ट देख के 4 इमेजेस बना लो। क्लियर? टोकन्स आपको यूज करने, टोकन्स के थ्रू, एंड 1 पीपीटी यू नीड टू मेक। आपको एक पीपीटी बनानी है, उसमें एडिटिंग करनी है। कोई भी एक टेम्पलेट ले लो, वहां से आप डिजाइन में जाके टेम्पलेट हाँ लेनी है सिर्फ, दीदी। फिर उसमें एडिटिंग करनी है आपको। एडिटिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दी है, एंड रिकॉर्डिंग आपको आज ही अपडेट हो जाएगी विद इन 2 आवर्स। क्लियर? सो इज देयर Sir, एनी video डाउट? editing will be there. नो, आज वीडियो एडिटिंग नहीं सीखेंगे, आज हम नहीं सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, लेटर ऑन, अभी आने वाले डेज में सीखेंगे। क्लियर? एक सेशन में Actually, कर लूंगा। like in the after these classes, will we learn video editing? हाँ, इन द कमिंग क्लासेस मींस फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल बी लर्निंग, हम सीखेंगे वो सब Sir, अभी। we have to make the हाँ, presentation now. यस, प्रेजेंटेशन एंड वो जो इमेजेस बनाई थी मैंने, इमेजेस भी बनानी है। 2 होमवर्क्स आर देयर, 2 होमवर्क हैं। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक अभी बच्चे जा नहीं रहे, अभी हम, क्लास अभी ओवर नहीं हो रही है। क्लियर? अभी क्लास ओवर नहीं हो रही है। Sir, we can make any on any topic the ऑन presentation. एनी टॉपिक, ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे आप सीख बना सकते हैं। इमेज भी किसी भी टॉपिक पे बनाओ, Address नहीं use. प्रेजेंटेशन भी आप किसी भी टॉपिक बनाओ। अच्छा मुझे बताओ, लास्ट टॉपिक अभी जो बचा है वो सीखना है कि नहीं सीखना है? पहले तो बताओ, एनर्जी है या नहीं है अभी सब बच्चों में? Yes. एनर्जी इज देयर इन एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, टाइप यस इन द sir. चैट। अब देखो क्या सिखाने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, ध्यान से जरा देखना पहले मैं क्या सिखाने वाला हूँ। और जितनी भी चीजें आप बनाते जाए वो ग्रुप में आपको पोस्ट करनी है, ग्रुप में पोस्ट कर जाओ और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते जाओ। क्लियर? अब आपको मैं सिखाने वाला हूं दिस, जो मैंने कल सिखाया था ब्लिस्टर पैकेजिंग, उसके अलावा मैंने बताया था कि हम आज कैप्सूल, कैप्सूल पैकिंग कैसे बनाते हैं, उसमें आप आपको कैसे पैक कर सकते हो, ये हम आज सीखने वाले हैं। दिस वी वांट। क्लियर? इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दूंगा, प्रॉम्प्ट सबको समझ में आ गया होगा, इंस्ट्रक्शन। क्लियर? मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दूंगा और उसमें आपको अपनी इमेज इस तरह से अंदर डालनी है, अंदर एक कैप्सूल के अंदर आपकी इमेज आ जाएगी, और अगर नेटवर्क सही चला तो ऑन द स्पॉट वो जनरेट हो जाएगा, नहीं तो सिंपल आप ये प्रॉम्प्ट लेके आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? तो प्रॉम्प्ट क्या है? जनरेट अ पोर्ट्रेट इमेज ऑफ अ डिटेल्ड, क्लियर, जनरेट अ पोर्ट्रेट इमेज ऑफ अ डिटेल्ड ऑल ग्लास गैसेफोन कैप्सूल। ओके, इसको हम गैसेफोन कैप्सूल कहते हैं। हेल्ड बिटवीन 2 फिंगर्स, देखो ये 2 फिंगर्स के बीच में है ये वाला कैप्सूल। इनसाइड द कैप्सूल इज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। इस कैप्सूल के अंदर एक मेरा मिनिएचर वर्जन है, जो मेरी फोटो है वो इसमें आएगी मिनिएचर फॉर्म में। मिनिएचर मतलब कोई भी एक बड़ी चीज होती है, जैसे आपने देखा होगा आईफल टावर पेरिस में जो है, उसके छोटे छोटे मिनिएचर मिलते हैं आपको मार्केट में, तो उसको हम बोलते हैं मिनिएचर इमेजेस और मिनिएचर मॉडल। क्लियर? एंड इट शुड बी इन शिबी स्टाइल,
जैसे गिबली स्टाइल होता है वैसे एक शिबी स्टाइल भी है। शिबी स्टाइल आपका ऐसा है, क्लियर, विद द सेम फेस एज द पर्सन इन द फोटो। तो मैंने ये इमेज डाली थी, तो उसके अकॉर्डिंग उसने अपने को एनालाइज किया। द शिबी कैरेक्टर इज वियरिंग ग्रीन टी, टी मतलब टी शर्ट, ओके। वो उसने क्या पहना हुआ है, ग्रीन टी शर्ट पहनी है। अगर आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हो। ब्लू जीन्स, एंड उसके ऊपर लिखा होना चाहिए एआई किड समर कैंप, क्लियर। यहाँ पे देखो एआई किड समर कैंप लिखा हुआ है। एंड वियरिंग स्पोर्ट्स वॉच, देखो इसने स्पोर्ट्स वॉच भी पहनी हुई है। एंड व्हाइट स्पोर्ट शूज, देखो इसने व्हाइट स्पोर्ट शूज भी पहने हुए हैं। ब्लैक करने ब्लैक कर दो, आपको जो करना है कर दो। देन एंश्योर द डिजाइन हाईलाइट्स द रियलिज्म ऑफ द कैप्सूल एंड द कलेक्टेबल चार्म ऑफ द शिबी फिगर इनसाइड, एंड कस्टमाइज एज यू लाइक, एड पोजेस, बैकग्राउंड्स और अदर ट्वीक्स टू मेक इट यूनिकली योर्स। अगर आपको इसमें कुछ पोज डालना है, कोई बैकग्राउंड डालना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी आज हम नॉर्मल चलेंगे, क्लियर। नॉर्मल हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से। ये किया मैंने, कंट्रोल सी। अगर नेटवर्क चल रहा होगा तो ऑटोमेटिकली वो फटाफट जनरेट कर देगा। यहां मैंने कर दिया। अब मैं अपनी इमेज यहाँ पे, ये सब चैट जीपीटी पे करना है ये वाला काम। और ये देख प्लस इमेज चैट से जीपीटी पहले एक सिखा रहा इमेज है। लेंगे अपनी। अब अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, एक इमेज ले लेते हैं अपन अब फटाफट। इमेज थोड़ी सी पास में होनी चाहिए, क्लियर। तो ये पास वाली इमेज मैं ले लेता हूँ, ये वाली अपनी, क्लियर। ये मैंने इमेज अपनी अपलोड कर दी। अब मेरे को कलर चेंज करना है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, ग्रीन टी शर्ट की जगह मैं कर दूंगा अब ब्लू टी शर्ट, ब्लू या वॉयलेट, वॉयलेट टी। एंड जीन्स अब ब्लैक कर देते हैं क्योंकि वॉयलेट के साथ ब्लू जीन्स अच्छी नहीं लगेगी। ब्लैक जीन्स, ब्लैक जीन्स, एआई किड समर कैंप, ये लिखे रहने देते हैं। और वियरिंग स्पोर्ट्स वॉच, स्पोर्ट्स वॉच की जगह मैं कर देता हूँ वियरिंग बैंड, ओके। वियरिंग बैंड, बैंड लिखा, बैंड उसने पहना हुआ है। एंड वाइट स्पोर्ट शूज की जगह मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमारी ब्लैक जीन्स है, तो वाइट की जगह हम कर देते हैं ग्रीन स्पोर्ट शूज, ग्रीन कलर के स्पोर्ट शूज, ठीक है। और इंश्योर द डिजाइन हाईलाइट दिस। बाकी कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। जो चेंजेस करने थे मैंने उसके क्लोथिंग में चेंजेस कर दिया है। क्या लिखा होना चाहिए वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको अपना नाम लिखना है वहां पे नाम लिख सकते हो, क्लियर। लाइक आपको यहाँ पर कुछ और लिखना है, जैसे एआई किड समर कैंप की जगह यहाँ पे आपको लिखना है सपोज फ्यूचर टेक, ओके। फ्यूचर टेक एआई, नहीं, फ्यूचर टेक किड, फ्यूचर टेक किड, बस इतना लिखना है मुझे। और बस यहाँ पर हिट द एंटर बटन। अगर वो चल रहा होगा, अगर प्रॉपर अभी, ये देखो प्रोसेसिंग इमेज, लॉट्स ऑफ पीपल आर क्रिएटिंग नाउ डेज, एवरीबडी इज क्रिएटिंग। तो आपको ये प्रॉम्प्ट करनी है यूज। देखो कल जो मैंने बनाया था, जहां वहां पर मैंने लिखा था ना आपके लिए, तो ये देखो एआई फ्यूचर टेक स्किल्स आ गया था। कल मैंने एक वेलकम सेशन लिया था, तो उसमें मैंने स्पोर्ट्स कार, हेलमेट और हैमर लिया था। तो थोड़ी देर बाद ये अपने आप अपलोड हो गया था, यहाँ पे आ गया था बनकर, क्लियर। ये मैंने ब्लिस्टर इमेज बनाई थी, ब्लिस्टर पैकेजिंग। आज मैंने आपको ये सिखाया है, ये कौन सा सिखाया है आपको, दिस कैप्सूल मेकिंग। कैप्सूल में आपको कैसे अपना पोर्ट्रेट इमेज डालना है। तो अभी राइट नाउ इट इज टेकिंग टाइम, इट्स फाइन। आपको मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ व्हाट्सएप इमेज पर, ठीक है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, आप बनाइए। कंट्रोल सी, आपको ये प्रॉम्प्ट दे दिया है मैंने वहां पर व्हाट्सएप पर। और आप व्हाट्सएप पर क्या करना, इसको यूज कर लेना। और इसमें आपको जो जो चेंजेस करने हैं, एक अपनी इमेज जरूर प्लस साइन से क्लिक करके क्लोज इमेज, थोड़ी सी, थोड़ा सा फुल लेंथ हो थोड़ी सी, और क्लोज इमेज हो जिसको वो अच्छे से एनालाइज कर पाए, तो इसको आप यूज कर लेना, ठीक है। दिस इज फॉर कैप्सूल मिनिएचर। ये मैंने भेज दिया, क्लियर। अगर जैसे ही मेरा हो जाएगा मैं आपको वहां पर फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में कि मैंने जो दिया था वो कैसा बना। अभी वी विल नोटिफाई यू व्हेन योर इमेज इज रेडी, बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, समर वेकेशंस भी चल रहे हैं। एंड आजकल ये गिबली इमेजेस, इस तरह के मिनिएचर्स पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम। तो हो सकता है आपके उधर पे भी टाइम ले, बट इट इज गोइंग ऑन, प्रोसेसिंग कर रहा है वो। तो विद इन फ्यू मिनट्स वो रेडी हो जाएगा। सो आई होप आपको ये प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया है। इस प्रॉम्प्ट को आप चैट जीपीटी पे यूज करो और अपनी इमेज उस पर डाल देना। पहले इमेज डालना,
फिर प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करना, जो अंदर चेंजेस करने हैं, कलर चेंजेस, टी शर्ट पे क्या लिखा होना चाहिए, वो सब आप कर लेना। क्लियर? तो समझ में आ गया आज का सब कुछ आपको? क्लियर है सब? सो दीज आर द थ्री Yes, टॉपिक्स ओनली sir. वी हैव कवर्ड। यही Yes, सारे तीन टॉपिक्स आपको सीखने थे, आज मैंने सिखा दिए हैं आपको। sir. क्लियर? तो मिलते हैं अपन कल। आपका टाइमिंग्स यही रहेंगे। मॉर्निंग आपको डेली आपके पर्सनल विंडो पर आपको लिंक आएगी, ग्रुप में नहीं आएगी। आपको ज्वाइनिंग लिंक पर्सनल विंडो पे ही आएगी, आपको वहीं से आपको ज्वाइन करना है। सो आपके कोई डाउट्स है तो आप जब तक डिस्कस कर सकते हो आप लोग। क्लियर? एंड एवरीबडी हैज टू अपलोड दीज इमेजेस ऑन देयर व्हाट्सएप स्टेटस। जब आपका ये सब रेडी हो जाएगा, तब आपको व्हाट्सएप स्टेटस पे आपको ये सारी चीजें लगानी है। इज इट फाइन? इसमें कोई इशू तो नहीं है? No, sir. पक्का करोगे ये सब? क्लियर? इमेजेस जो जनरेट करोगे उसको भी Yes, डालना, sir. और जो कैप्सूल वाला बनाओगे उसको भी डालना आप लोग। इज इट फाइन? और ग्रुप में जरूर भेजना कि आपने क्या क्या बनाया है। ग्रुप में आपको जरूर भेजना है कि आपका प्रोजेक्ट पूरा हुआ है या नहीं है। मैं सब वहां पे चेक करूंगा ग्रुप में। एंड अदर पर्सन, अदर किड्स ऑल्सो विल सी कि आपने क्या क्या बनाया है। क्लियर? तो वो दे विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू कि हाउ इनोवेटिव यू आर, हाउ इनोवेटिव यू आर। वो भी आपसे सीखेंगे। क्लियर? क्लियर? एवरीबडी विल लर्न फ्रॉम ईच अदर। ओके, इज देयर एनी डाउट? तो शैल आई एंड द क्लास? मैं एंड कर दूं क्लास? कोई डाउट है किसी का? इज देयर एनी डाउट? यस श्रेया प्लीज। Bye, sir. Bye, sir. श्रेया आज द डाउट। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को पहले। Sir, can you tell the name of capsule? नहीं, कैप्सूल इट्स अ गैसोलीन कैप्सूल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट में, यहाँ देखो, गैसोफोन कैप्सूल, गैस हैफोन कैप्सूल, इसका बस यही नाम है, इतना बस। वो आपको प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ, उसमें कोई चेंजेस मत करना। उसमें आप चेंजेस मत करना कुछ भी। क्लियर? आपको चेंजेस कहाँ करने हैं बेटा? यहाँ पर कलर्स में, जहां पे उसका लिखा हुआ है। माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू? रुको जरा, मैं स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ, जरा एक मिनट। ये देखो, द कैप्सूल इज दिस गैस, गैस हैफोन कैप्सूल, गैस हैपोन कैप्सूल, हेल्ड बिटवीन टू फिंगर्स। यही आपके कैप्सूल का नाम है, बस इतना ही आपको सोचना है, ज्यादा नहीं। इसको चेंज मत करना, आपको चेंजेस यहाँ करने हैं। वॉलेट टी, ब्लैक जीन्स, यहाँ पे स्पोर्ट शूज, आपको उसके टी शर्ट पे क्या लिखा होना चाहिए, ये सब, दैट्स इट। क्लियर? यस कनिष्क, आर यू हैविंग एनी डाउट कनिष्क? यस सर। यस सर पूछो। मैंने कल ब्लिस्टर पैकेजिंग में मैंने चैट जीपीटी पे ट्राई किया, ओके। लेकिन वहाँ पर मैंने थोड़े चेंजेस किए थे, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा वो दिखा रहा था कि नहीं है आपका बराबर, तो मैंने वो फिर चेंज करके फिर बराबर कर दिया। उसने उसने बताया कि क्या चेंजेस करना है। ओके उसके ओके। बाद तो भी वो उसमें दिखाया ही नहीं वो ब्लिस्टर पैकेजिंग। उसके बाद मैंने आपका सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया ताकि हाँ। देख सकूं कि आपका वाला आ रहा है कि नहीं। हम्म। तो उसमें भी वो बता रहा था कि इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। आप ऐसा करो, आप अपने ना चैट जीपीटी को आज अपडेट करो एक बार। उसमें अपडेट का ऑप्शन आएगा, उसको पहले अपडेट करो एक बार। क्लियर? तो मैं डाउनलोड नहीं किया, मैं ऑनलाइन ही कर रहा था। डाउनलोड मत करो, आप मोबाइल से कर रहे थे क्या? नहीं, मैं सर लैपटॉप से ही कर रहा था। तो आप एक बार जरा उसको देखना कि उसको, उसका जो वर्जन है, चैट जीपीटी 4 ही यूज कर रहे हो आप, चैट जीपीटी 4? मैं सिर्फ चैट जीपीटी ही लिख रहा हूँ, चैट जीपीटी चैट फोर। जीपीटी 4 लिखो, चैट जीपीटी 4 वाला यूज करना है। अच्छा। हाँ, वो उस ये वाला चैट जीपीटी 4 वाले में, इस उस वाले वर्जन में एप्लीकेबल है। चैट जीपीटी के भी वर्जन आ चुके हैं ना बेटा, बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। चैट जीपीटी 4 में आपको ये मिलेगा। जस्ट ट्राई अगेन। ये ओके। कैप्सूल वाला भी चैट जीपीटी 4 में ही होगा। हाँ, ओके। ओके, थैंक यू।